तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, नहीं होती वहाँ से, क्योंकि एपिसोड 1 है। तो इसकी शुरुआत होती है जब हमारे मेन कैरेक्टर को चिल्लाया जाता है कि उठ बे साले, अबे कब तक बैठा रहेगा, उठ उठ जल्दी से उठ। तो ये होश में आता है, पीछे से चिल्लाया जा रहा था कि वो साले क्या पागल आदमी, उठ ना जल्दी, यार मैं तेरा बाप हूँ, सुनाई नहीं दे रहा, मेहमान लोग आए, जाके जरा उनका स्वागत कर। तो लिंग चू हमारे मेन कैरेक्टर का नाम था, जिसके पास एक सिस्टम था। सिस्टम भी कहता तुम्हारे दादा ने अभी तुम्हारी कह के ले ली। अभी के लिए मैड कॉन्सेप्ट ऑफ द 4 सी ड्रैगन किंग, ये कमाल का नॉवेल है। उसके चैप्टर नंबर 35 के अंदर हो तुम्हारी आइडेंटिटी लिंग चू हैंगे और तुम एक विलन हो और 5 चैप्टर बाद टैम बोलने वाले हो, तो कुछ भी करके सर्वाइव करो। हमारा मेन कट्टा भी लाइक हो तो 5 चैप्टर बाद ही मैं टैम बोल जाऊंगा। दादा भी कहता साले बैठे बैठे बलबला के आ रहा है, मैडम शायो आइए जाके स्वागत करूँ उनका। तो ये भी कहता या जा रहा हूँ यार, जा रहा हूँ मैं। तो वो जाता है, मनी मन सोचता हाँ तो गाइस तुम लोग सोच लोगे मैं कौन यहाँ पर हूँ, तो मैं एक लड़का हूँ और नहीं तो क्या। क्या ना भाई, बहुत पहले एक दिन मैं रास्ते से जा रहा था, अचानक से मेरे ऊपर एक बोर्ड गिरा और मैं टैम बोल गया। और टैम बोलते ही ना अचानक से मेरे पास एक सिस्टम आया, और जो मालूम है क्या करता है, दुनिया भर के जितनी भी स्टोरी है ना उसके विलन की बॉडी में मुझे डाल देता है। और स्टोरी में क्या होता है, विलन की मौत होती है लेकिन सिस्टम हमेशा मुझे मिशन देता है कि कुछ भी हो जाए तुझे जिंदा यहाँ पे रहना है। तो हमेशा मैं जिंदा रहने की कोशिश करता हूँ, लेकिन जिंदा रहने से ज़्यादा मैं फेल हो जाता हूँ। तुम ही सोचो एक कहानी जिसमें विलन एक चोमू बेकार आदमी होता है जिसके पास कुछ नहीं होता, और एक चूजन वन यानी हीरो, साला उसके पास सब कुछ होता है, आइटम बॉम्ब भी फोड़ देंगे ना साला तो भी बच जाता है, और मैं साला 1000 कदम नीचे भी रहूँगा ना तो भी आइटम बॉम्ब से मेरी ही मौत होगी। हाँ तो एक मांगा के अंदर सच्ची में मेरी मौत ऐसी ही हुई थी। फिर किसी मांगा के अंदर हीरो आते हैं और तलवार से मेरी जान निकाल लेते हैं। हाँ लेकिन कई बार मैं जिंदा भी बच जाता हूँ। तो ऐसे मिशन चालू है, सिस्टम ने बोला है कि इतना तूने पूरा कर दिया तुझे अपनी दुनिया में भेज देंगे। तब से मैं लगा पड़ा हूँ और ये टाइम पे किसी मॉडर्न मांगा के अंदर यहाँ पे आ चुका हूँ जहाँ पर हीरोइन आने वाली है और उसका मेन हीरो भी आने वाला है। तो हीरोइन आती है, हीरोइन ये सुंदर सी लड़की, बाजू में उसका बॉडीगार्ड बाई शुआन जिसका नाम है, जो कि मेन हीरो भी है, और लड़की जिसका नाम शायो चू रैन है। और जैसे हमारा मेकट्टा हीरो को देखता है वो भी सोचता है, वो झूठ नहीं बोलूँगा लेकिन हीरो हैंडसम है। हमारा मेकट्टा मैडम से कहता है मैडम जी आइए कोई हेल्प चाहिए, वो भी कहती दूर है, नहीं चाहिए भाई मुझे थोड़ी कोई भी हेल्प है। तो बेसिकली जो हमारा मेक कट्टर जिसकी बॉडी के अंदर है वो विलन तो है लेकिन एक नंबर का नीच गिरा हुआ ठरकी आदमी है, जो मैडम जी को बड़ा लाइक करता है, पटाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन मैडम जी कभी भाव देती नहीं है। और ये जो बॉडी गार्ड है, जो चूजन वन है, अभी के लिए बॉडी गार्ड है लेकिन धीरे धीरे करके पूरा सिटी का लॉर्ड बनेगा, मैडम जी को पटाएगा और उससे प्यार करेगा और अपनी टीम का हिस्सा बना लेगा। टीम यानी अपनी हैरम का हिस्सा, क्योंकि चाइनीज मांगा में ऐसा ही होता है, कोई एक लड़की तो होता ही नहीं है, न जाने कितनी सारी लड़कियां यहाँ पर होती है। तो ये मैडम जी भी उनमें से एक लड़की होगी। और जाहिर सी बात है हर हीरो की तरह ये भी विलन को लाइक नहीं करता, तो जाहिर सी बात है ये कुत्ता मुझे भी लाइक नहीं करता। सामने से वो बैग बॉडीगार्ड को देती है और कहती है बॉडीगार्ड बैग संभाल लो। हमारा मेक कट्टा भी लग देखो ये बैग संभाले ये कुछ भी संभाले, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे मिशन मिला जिंदा रहने का, मैं जिंदा रहने की पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन कैसे यार, यार मेरे को समझ नहीं आ रहा, ऐसे के अंदर भाई मेरे को मरना ही ऑलमोस्ट यहाँ पे तय है। आ रहा हूँ यार, मैं यहाँ पे रहा हूँ। मैडम जी रुको ना मेरी बात। मैडम जी भी कहती सुनो मुझे तुम्हारी कोई बातें नहीं सुनना, मुझे कुछ कहना है, मैं बोलूँ क्या। हमारा मेक कट्टर भी कहता है या बोलो, आई थिंक मुझे मालूम ही है क्या बोलने वाली है, ऐसी कहानियों में क्या होता है और क्या बोलते हैं मुझे पता है। वो भी कहती है तुम भी एक बड़े परिवार के हो, मैं भी एक बड़ी परिवार की हूँ, और हमारे परिवार वालों ने हमारी शादी यहाँ पे तय करवाई है, लेकिन तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, तो मैं तो कह रही थी कि ये शादी कैंसल। हमारा मेक कट्टर भी कहता है या मैं भी यही सोच रहा था। मैडम जी भी कहती देखा मैंने बोला था तुम मना करोगे, एक सेकंड, हाँ तुमने हाँ बोल दिया, तुम वाकई में मेरे साथ शादी यहाँ पे कैंसिल करने चाहते हो क्या, पागल वागल हो गए हो क्या। नहीं नहीं, तुम तो एकदम मेरे पीछे पागल थे, मेरे साथ शादी करने के लिए कुछ भी करने वाले थे, तुम्हारे ये बातों के पीछे कोई गहरी साजिश है। बोलो यार क्या साजिश है, क्या मुझसे छुपा रहे हो, बोलो बोलो। हमारा मेक कट्टा भी कहता कोई गहरी साजिश नहीं है, कोई तुमसे बातें यहाँ पे नहीं छुपा रहा हूँ, मुझे वाकई में ये शादी नहीं करना, इसलिए ये शादी मैं भी तोड़ना चाहता हूँ। तो वो भी कहती ना 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 ना, इसके पीछे पक्का तुम्हारी गहरी साजिश है, टेंशन ना लो यार, मैं वो भी एक्सपोज करके रहूँगी। हमारा मेक कट्टा भी लाइक नहीं यार, कहानी के अंदर वैसा ही होता है, ये चूजन वन आई मीन विलन एक नंबर का कुत्ता आदमी, लड़की के पीछे पागल, तो हीरो को गुस्सा आता है और वो विलन की जान निकाल लेता है कि मेरी बंदी के पीछे पागल है, इसके लिए मैं शादी कैंसिल करना चाहता हूँ ताकि लड़की से अलग हो जाऊं और विलन मेरी जान ना निकाले। और क्या बोलते वो मैडम जी ये बातें सुन लेती है मनी मन,
तो डाउट में आ जाती है एक सेकंड, ये क्या बात है वो यार, किसने किसने अभी अभी किसी ने मेरा नाम भी लिया, मेरे बारे में कुछ उल्टी सीधी बातें भी बोली। हमारे मेन कट्टा की मन की बात सुन लेती है। हाँ, सामने से हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं है चलो यार आओ, हमारे घर पे एल्डर लोग बैठे हुए हैं, उनके सामने शादी कैंसिल करने की बातें कर लेते हैं। तो घर के अंदर यहाँ पे आते हैं और बेसिकली जो सिस्टम था उसके अंदर कुछ ग्लिच हो गया था, एरर आ चुका था। उस एरर के चक्कर में हमारा मेकअप कोई भी बातें मनी मन सोचेगा ना तो सामने वाली लड़की यहाँ पे सुन सकती है। फक यार, माली को बताऊँ क्या? माली को बताऊंगा तो माली गंदी गंदी गाली देंगे, रहने देता हूँ यार, की फर्क पहनता है। यानी सिस्टम के ग्लिच के चक्कर में मैडम जी हमारे मेकअप की सारी बातें सुन पा रही थी। हमारा मेकअप भी सोचता है अकॉर्डिंग टू कहानी वो जो चूजन वन है बाईश वन, मैं थोड़ी उसकी धजिया उड़ाता हूँ, उसकी बंदी को ज़बरदस्ती शादी कर लिए फोर्स करता हूँ, तो बंदी यहाँ पे मना करती है। लेकिन कुछ भी हो जाए मैं इस बार शादी कैंसिल करके रहूँगा, ये बल्ले 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 बल्ले। तो जैसे वो लोग अंदर जाने वाले थे ना तो बॉडीगार्ड को बाहर छोड़ देती है और कहती है चलो, न जाने क्यों मुझे कुछ अजीब सी आवाज़ें आई थी, ये आवाज़ किसकी थी, कैसी थी, मुझे वो सारी चीज़ों के बारे में पता करना है। हमारा मेन कट्टा भी देखते हैं वाओ इसने बॉडीगार्ड को बाहर छोड़ दिया। अंदर आते हैं जब ना दादाजी बैठे हुए थे, हमारा मेन कट्टा भी कहता दादाजी ये आ गई भाई, और उसकी बाप पहले से बैठा हुआ था। बाप भी कहता मेरी डिग्री आ गई, मेरी डिग्री आ गई। दादा भी कहता मैडम जी क्या बोले हो, तुम्हारी होने वाली बीबी है, अरे चाय पानी दो, अरे नाम से यहाँ पे बुलाओ ना। हमारा मेन कट्टा भी लाइक अरे इतनी सुंदर लड़की है और बाई शुआन की हैरम की हिस्सा बनने वाली है, मैं भाई नहीं उससे पंगा लेने वाला, इतना पागल आदमी नहीं हूँ मैं, तो भाई शादी कैंसिल करूँगा। और ये वाली बातें वो सुन लेती है कि एक सेकंड क्या बोला इसने बोला ना, लेकिन इसने शायद मन में बोला क्योंकि इसके होठ यहाँ पे हिले भी नहीं। और क्या इसने बोला था, बाई शुआन मैं उसकी हैरम। अरे बाई शुआन तो बॉडीगार्ड का नाम है ना, जिसने 2-3 बार मेरी जान बचाई थी, मैंने बॉडीगार्ड बना लिया, एक अच्छा आदमी मानती हूँ। और क्या हैरम, मैं उसकी हैरम की हिस्सा काहे को यहाँ पे बनूंगी। भाई क्या बोला जा रहा है ये, क्या क्या कुछ भी बोलता है। सामने से दादा भी कहता रहे तुम दोनों इतना क्या आपस में चिपके पड़े हो, आई मीन अलग हो, पास में मिलके बैठो ना, तुम्हारी तो शादी होने वाली है ना। तो वो भी कहती नो मीन्स नो, भाई मुझे नहीं शादी कैंसिल, मतलब मुझे शादी नहीं करनी। भाई मैं शादी करूंगी ऐसे किसी आदमी से जिससे मैं प्यार करती हूँ, इससे तो मैं प्यार भी नहीं करती। हमारा मैं इकट्ठा भी लाइक क्या यार यू आर राइट ब्रो, मुझे भी नहीं करना शादी कैंसिल। मैडम जी को भी विश्वास ही नहीं होता कि अरे यार पहले ये शादी के लिए मरे जा रहा था, अब ये शादी कैंसिल करने के लिए मरे जा रहा है। तो लड़की का पापा भी कहता रहे यार हाँ समझ गया, तुम दोनों के दिल में प्यार है लेकिन सामने से बोले नहीं पा रहे। अरे मेरी बेटी तो वैसे भी थोड़ी इमेच्योर बच्ची टाइप की, भोले भाली पापा की परी है, तुम तो स्मार्ट यहाँ पर, और पक्का शादी हो जाएगी। हमारा मेक कट्टर भी कहता नहीं आपकी बच्ची कोई भोले भाली इमेच्योर नहीं है, मैच्योर है, उसको समझ आ रहा है वो क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही है, मुझे भी समझ आ रहा है। इसके लिए हम शादी बिल्कुल भी नहीं करेंगे। बिल्कुल बोले तो बिल्कुल 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और वो मनी मन सुन लेती है, उसके दिमाग में समझ ही नहीं आता भाई ये बिल्कुल नहीं क्यों मनी मन चिल्लाया जा रहा है, क्या मैं इतनी बुरी हूँ। और रोने लग जाता है पापा की हमारा मेक कट्टा भी लगा रहे सुअर वाली रोना मत रो यार, आपको देख के मेरे को हंसी आ जाएगी। वो उधर बेटी पे चिल्लाता बेटी क्यों शादी कैंसिल नहीं करना चाहती है। हमारा मेक कट्टा भी लग बेटी भी नहीं करना चाहती, मैं भी नहीं करना चाहती, प्लीज यार उसको रोक लो। मनी मन सोचता कितनी बुद्धू औरत है, बाहर मेरे पे चिल्ला रही थी कुत्ती की बच्ची, पापा के सामने चिल्ला चिल्ला के मना काहे को नहीं करती, अब इसके चक्कर में मेरी जान निकल जाएगी। मनी मन ये बातें सोचता है और लड़की सुन लेती है तो लड़की के ईगो पे आता है, वो भी कहती है अब तो मैं करके रहूंगी। हाँ ठीक है मैंने सोच यहाँ पे लिया है, मैंने अपना मूड चेंज कर लिया और मेरे दिमाग में भले तुम्हारे लिए कोई फीलिंग नहीं है लेकिन ये शादी मैं करूंगी। और हमारा मेकटा सुनते ही चौंक जाता है और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म। देखते हैं आगे क्या होता है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यार हमारा मेक कटर है ना, वो तो बेचारा मनी मन रोना धोना करता है। मैडम जी सुन लेती है, मैडम जी एकदम ईगो पे आ जाता है तो मैडम जी हाँ बोल देती है कि यार मैं करूँगी शादी, मैं शादी करूँगी। और हमारा मेक कट्टा पूरा सदमे में आ जाता है कि अरे यार मैं मैडम जी से दूर जाना चाहता हूँ ताकि गुस्से के मारे वो चूजन वन मेरी जान ना निकाले, और ये मैडम जी शादी करना चाहती है। पागल हो गई हो क्या यार, अरे यार प्लीज इसके चक्कर में मैं मर जाऊंगा, ये पागल औरत गॉप गॉप गॉप। ऐसा मनी मन गुस्सा करता है और औरत भी लाइक अरे ये कुछ ज़्यादा ही गुस्सा कर रहा है, क्या हुआ यार, पहले तो प्यार करते थे ना, अब मुझसे प्यार नहीं करते हैं। हमारा मेक कट्टा भी लाइक नहीं, देखो प्यार की बात यहाँ पे नहीं है। मनी मन सोचता है जी मेरा कद्दू प्यार करेगा, मेरा कद्दू प्यार करेगा, इससे यार जान बचाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। लेकिन नहीं साला यार ये मेरी जान ही निकालना चाहती है। मैडम जी ये बातें भी सुन लेती है और समझ जाती क्या हाय क्या डरपोक लड़का, क्या डर यहाँ पर है, अब तो मतलब मज़ा आएगा इसके साथ। हमारा मेक कटर हाथ पकड़ के बाहर लेकर आता है और कहता सुनो ना दादाजी मैं 2 मिनट के लिए आया। तो दादा भी लगा हो अकेले में जाएंगे बात करेंगे, बल्ले बल्ले मज़ा आ जाएगा। तो हमारा मेक कटर बाहर लेकर आता है और कहता लड़की भाई
पागल वागल है क्या यार। पहले एकदम गुस्सा की जा रही थी, चिल्लाए जा रही थी कि मार डालूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, और अब जाके भाई तू सामने से दादा के सामने मना करने को भी तुझे नहीं हो रहा। अरे यार क्यों यार। वो भी कहती है देखो परिवार वालों ने शादी फिक्स किया, तुम्हारे दादा ने, मेरे पापा ने, तो बड़े लोग की इज्जत करनी चाहिए। हमारा मैं कट्टा भी लग इज्जत की बना बत्ती और डाल ले अपने अंदर यार। वो भी कहती है डलवाऊंगी, तुमसे डलवाऊंगी, अभी नहीं शादी के बाद, क्योंकि मेरे को थोड़ी शर्म आती है। हमारा मैं कट्टा भी लग करे गया, अब मैं गया भाई, अब मैं गया, ओ भाई शुहान का बच्चा मेरी जान निकाल लेगा। मनी मन रो रहा था। तो मैडम जी बोला क्यों यार, ये भाई शुहान से मैं डर रहा है, ये मेरे साथ शादी नहीं करना चाहता क्योंकि इसको डर है कि मैं भाई शुहान की हैरम की मेंबर बनूंगी और भाई शुहान गुस्से के मारे कहीं इसकी जान ना निकाल ले। लेकिन भाई शुहान तो एक बॉडी गार्ड है, भला एक बॉडी गार्ड की हैरम की मेंबर मैं क्यों यहाँ पे बनूँ। हमारा मैं कट्टा भी लग अभी भी एक मौका यहाँ पर है, सुन मेरी बात, मना कर दे शादी से, कैंसिल कर। वो भी कहती है मैं नहीं करूंगी, मैं कैंसिल करूंगी नहीं, तू क्या उखाड़ लेगा सरेआम। तो लिटरली पार्टी के अंदर था, कितने सारे लोग थे, कुछ कर भी नहीं ना सकता था। उतने में अब एंगेजमेंट होने वाला था, दादा चाचा पापा सब ने पूरी तैयारी करके रखी थी, पार्टी वार्टी करके रखी थी, अरेंज लोग आए हुए थे। कहते भी है कि हाँ बड़े बड़े लोग की शादी होने वाली है, हम जैसे गरीब लोग तो बस फ्री का खाना खाने आ जाते हैं। और बॉडी गार्ड ये सब देखता है और गुस्सा आता है कि यार यार ऐसे कैसे हो, मेरी होने वाली बंदी है, सुनो मेरी बात, मेरे को ये रिश्ता मंजूर नहीं है। तो इधर चाचा पापा सब डाउट में, क्या ये कुत्ता क्या बोल रहा है। हमारा मैं कट्टा भी कि यही कुत्ता तो बोलेगा, अब ये कुत्ता मुझे काटेगा भी। वो क्या कौन है बे तू। तो बॉडी गार्ड भी कहता वेल मैं कौन हूँ जान के क्या करोगे, मैं बस एक बेईमान आदमी नहीं हूँ, मैं कमाल का आदमी हूँ। तो पापा भी कहता हूँ माई गॉड कहीं तू। तो ऑडियंस ब्लैक ओ माय गॉड कौन ही है ये। पापा का रिएक्शन से ऐसा लग रहा है शायद ये आदमी कोई बहुत ही बड़ा मिस्टीरियस आदमी होगा। तो पापा कहता है तुम तो मेरी बेटी के बॉडी गार्ड हो। बॉडी गार्ड आओ जी भाऊ जी, ओड़ा पाओ खाओ जी, पैसा कौन देगा तेरा बाप। अरे सुनो यार तुम एक बॉडी गार्ड हो और बॉडी गार्ड की इतनी औकात नहीं है जो कि हमारे रिश्ते के बीच में बोले। ऑडियंस हंसने लग जाती कि ओह बॉडी गार्ड, ओ देखो बॉडी गार्ड। जब से सलमान बॉय ने बॉडी गार्ड की मूवी बनाई है ना तब से तो मुझे बॉडी गार्ड से हिट हो गया है। वो साले के मुंह में देखो मारो। हमारा मेकट्टा भी लग साला वो चूजन बने यार, चूजन बने, थोड़ी तो इज्जत कर लो यार, क्यों उसकी इतनी बेइज्जती मारे जा रहे हो। बस सारे बेइज्जती का बदला मेरे अंदर से निकालेगा। उधर पापा भी कहता हो बॉडीगार्ड निकाल दिया मैंने तुझे, लेकिन तू मुझे काफ़ी गरीब फिसड्डी, हाँ एक बड़ा बेचारा लाचार आदमी लगता है, तुझे मैं लैटरिन साफ करने के काम में रख लेता हूँ। वो भी कहता सुन मेरी बात, तुम्हारी बेटी की शादी ज़बरदस्ती हो रही है जो मुझे मंजूर नहीं है, इसके लिए मैं कैंसिल करवाना चाहता हूँ, कैंसिल कर बुढ़े। तो ये बात है जैसे बेटी सुनती है ना तो बेटी को भी लगता है यार ये बॉडीगार्ड कुछ ज़्यादा बदतमीजी नहीं कर रहा, मेरे पापा को बुढ़ा बोले जा रहा है। साले पहले अच्छा आदमी समझती थी लेकिन बुढ़ा तो बड़ा बदतमीज निकल गया। वो पापा भी कहता है क्या बदतमीजी किया जा रहा है मेरे पापा, साले बॉडीगार्ड के बच्चे निकालो इसको। तो दो बॉडीगार्ड आते निकालने के लिए। वो भी कहता है मैं आ जाऊं क्या अपनी पर, मुझे निकालोगे, मुझे निकालोगे। पापा भी कहता है यस तुझे निकालेंगे, निकाल के बाहर फेंको यार इसको। तो उस पर अटैक करने के लिए आगे आते हैं लेकिन चूजन बनता है ना लिटरली, तो बैंड बजा देता है। सारे के सारे बॉडीगार्ड फिर एक बार में कूद पड़ते हैं लेकिन चूजन बने ये ले और ये भी ले और ये भी ले और ये भी ले और ये भी ले। हाँ 2 10 20 50 या 100 या 200 जितने सब आ जाओ, सबको ठोक के रख दूंगा। हमारा मेक कट्टा भी लगा अरे यार मम्मी रे अब ये देखना मुझे भी मारेगा। तो हमारा मेक कट्टा ताली बजाता है, उसको मनाने की कोशिश करता है कि अरे भैया अरे फालतू में लड़ाई काहे करते हो, शादी अबे मेरे नहीं करनी, मैडम जी को भी नहीं करनी, मैडम जी प्रैंक कर रही थी, वो देखो कैमरा उधर ही लगा हुआ है। ऑडियंस भी कहते भैया क्या हो रहा है। एक बॉडीगार्ड आके पूरी पार्टी की धज्जियां उड़ा देता है, जिसके साथ शादी होने वाली है उसके तलवे चाटे जा रहा है। यार मुझे तो ऐसे बॉडीगार्ड यहाँ पे पसंद ही नहीं है यार, ये तो मुझे कोई कमीना बेकार आदमी यहाँ पे लगता है, बहुत उसके बारे में उल्टी सीधी बातें बोले जा रहे थे। तो बॉडीगार्ड को गुस्सा आ जाता है कि अच्छा बेटे तुम लोग की। हमारा मेक कट्टा भी लाया कह रहे यार ऐसा ना बोलो, तुम सब साइड कैरेक्टर हो, तुमको तो कोई जानता भी नहीं, मैं मेन विलन हूँ, साला मेरे को ही मारेगा। अबे यार मैं इतना अच्छे से बचना चाहता हूँ, लोग मुझे चैन से बचने काहे नहीं देते थे। अरे यार एक काम कर अपनी बंदी को ले और लेके यहाँ से निकल जा, यही सबसे सही रहेगा। अब ये बातें मनी मन वो लड़की सुन लेती है और कहती मुझे लेके वो यहाँ से निकल जाए, बिल्कुल भी ना, बिल्कुल बोले तो बिल्कुल भी ना। वो बॉडीगार्ड भी कहता सुनो आई नो तुम्हारी शादी ज़बरदस्ती की जा रही है लेकिन मैं आपका बॉडीगार्ड आपको यहाँ से बचा के कहीं दूर लेके जाऊँगा, आओ मेरी जान मेरी बाहों में आओ, मैं तुमको यहाँ से कहीं दूर लेके जाता हूँ, चाँद पे लेके जाता हूँ, चाँद को उसकी औकात दिखाने। हमारा मेक कट्टा भी लग क्या बातें बोली है भाई, अब लड़की पड़ जाएगी यार, लड़की पड़ जाएगी उसके साथ चल जाएगी और मेरे को छुटकारा मिल जाएगा, जा जा लड़की जा। अबे पागल लड़की एक नंबर की मेरे ऊपर मुसीबत बन गई थी। तो ये बातें वो सुन लेती है, उसको मनी मन गुस्सा आता है और सारा गुस्सा बॉडीगार्ड पे निकाल देती है कि कुत्ते के बच्चे निकल यहाँ से, मुझे नहीं आना।
और बॉडीगार्ड का तो टूट जाता है दिल, क्या क्या हो रहा है भाई, ये मेरी मेरी बातों में क्यों नहीं आ रही भाई। अब वो भी कहती है मैं नहीं आ रही क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ आना ही नहीं है। वो भी कहता है चलो ना मैडम जी मेरे साथ, हाथ पकड़ लेता है। तो मैडम जी भी कहते कुत्ते मुझे टच काहे को किया, चल निकल यहाँ से, निकल यहाँ से कुत्ते की औलाद। बॉडीगार्ड निकाल दिया मैंने तुझे यहाँ से, निकाल दिया। और मैडम जी हमारे मेक कट्टे की इतनी बातें सुन के समझ जाती है कि जिस दुनिया में मैं रह रही हूँ ना, ये बस एक नॉवेल है जहाँ पर ये जो बॉडीगार्ड है एक चूजन बने जो कि औरतों को अपने प्यार में गिरा के अपने हैरम का हिस्सा बना लेता है। लेकिन मैं किसी की हैरम की हिस्सा नहीं बनने वाली, तो मैं किसी के प्यार में नहीं गिरने वाली बिल्कुल भी ना। और ये जो लड़का है हमारा मेक कटर उसके पास आती है तो बॉडीगार्ड बीच में आ जाता है और कहता हो सुन इसके साथ शादी तू नहीं करेगी, समझा क्या। हमारा मेक कट्टा भी लग अरे भैया मुझे भी नहीं करना, जाओ ना। वो भी कहता सुन बे मेरी बात, ए मेरी बंदी है दूर रहे। हमारा मेक कट्टा भी लग क्या ये तेरी बंदी है तू लेके जा। वो भी कहते चुप कर, मैं तेरी बंदी नहीं हूँ, मुझे बात करने दे इससे। तो बॉडीगार्ड बात करने देता भी नहीं, और कहता मैडम जी ना ना ऐसे लोगों से बात मत करो भाई, यूजलेस आदमी है। वो भी कहती साले बॉडीगार्ड मैंने बोला ना तो पीछे हट। बॉडीगार्ड साला मान ही नहीं रहा। वो भी कहता मैडम जी सुनो ना यार ये क्या बेकार आदमी है, तुम आओ ना मेरे साथ, बड़ी अच्छी हो सुंदर हो, मैं हूँ ना यार, आपसे बेहतरीन कोई हो ही नहीं सकता। तो मैडम जी बोला क्या यार ये क्या कितना मतलब घटिया आदमी है भाई, क्या मतलब एकदम पूरी। वो भी कहता है यार सोचो ना मैं आपको एक बड़ा सा कमाल का चीज़ दिलाऊंगा, ये भाई चोमू आदमी है कुछ नहीं कर पाएगा। सुना बे गधे की औलाद, हमारा मैं कट्टा भी लेके आया, मैं गधे की औलाद लेके जाओ। अरे मुझे याद है कहानी के अंदर ऐसे ही हुआ था, अचानक से घूर के देखता है और गुस्से के मारे जान निकाल देता है। अब ये घूर के देख रहा है, अबे कहीं मार ना डाले, कहीं मुझे मार ना डाले। अब ये पागल औरत सुअर औरत छिनाल औरत कुछ कर का इनको नहीं रही, भागना उसके साथ। वो बात है उसको सुन के बुरा लगता है कि साला ये मनी मन मुझे कितनी गंदी गंदी गाली दिया जा रहा है, इसकी तो ऐसी के तैसी। बीच में वही अपना पापा आ जाता है और कहता हो ये मेरा होने वाले दमाद है और यही होगा, समझा कि ना समझा। हमारा मैं कट्टा बिलक जैसी बेटी वैसा बाप, दोनों मिलके मैनू मरवाना चाहते हैं भाई, दोनों के दोनों मिलकर। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते हैं हमारा मैं कट्टा मेहनत तो बहुत ज़्यादा कर रहा है अपने आप को बचाने का, बचा पाता है कि नहीं। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यार ससुर भी एकदम कहता कि यही मेरा दामाद है और यही दामाद रहेगा, और बॉडीगार्ड मानने को तैयार ही नहीं है। बॉडीगार्ड भी लेकर चाचा पागल हो क्या यार, वो एक नंबर का प्ले बॉय या मेरे ज़्यादा बेकार गिरा हुआ, उसके साथ अपनी बेटी की शादी करवाओगे, ज़िंदगी बर्बाद करोगे क्या। अरे टेंशन ना लो, मेरे रहते भर में मैं किसी और के साथ तुम्हारी शादी होने नहीं दूंगा। वो भी कहती है बेल तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले, किसी और के साथ शादी करवाने वाले। अरे यार मैं अब क्या बोलूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा, मैं एकदम है ना इनके माथे के बीच में एकदम फंस चुकी हूँ। बॉडीगार्ड बड़े प्यार से कहता है आई नो तुम थोड़ी सी पागल, थोड़ी सी भोली, थोड़ी सी बेचारी, थोड़ी सी नादान हो, लेकिन मैं हमेशा बलवान हूँ। हमारा मेक कट्टा भी लग तो जाओ ना यार लेकर, इस बंदी को लेकर जाओ यहाँ से। और हमारे मेक कट्टा से भी कहता है हाँ सुन बे कुत्ते, अगली बार आऊँगा तेरी जान निकालूंगा, तेरी 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 थेरी थेरी थेरी। हमारा मेक कट्टा मिला क्या फालतू फालतू चीज़ें बोले जा रहा है। अरे भैया देखो तुमको लेके जाना है लेके जाओ ना यार, मैं कोई नहीं होता। वो भी कहता हाँ मैं लेके जा रहा हूँ। और मैडम जी भी लाइक अरे यार ये तो साला मुझे भेजने को भी तैयार है, ऐसे कैसे मैं चली जाऊँ, वरना ये कुत्ता मेरे को अपना गुलाम बना लेगा। उनके बीच में अपना बहस बहस हो रहा था। मैडम जी को देख के गुस्सा आता है। मैडम जी भी कहती है तुम दोनों की माँ का साकी नाका बंद करो यार अपना ये बकवास, और यही बात मुझे जाना है, मुझे नहीं जाना। हमारे मेक कट्टा को पकड़ती है और सबके सामने किस कर लेती है और कहती ले लिया मैंने चुम्मा, इसी के साथ शादी करूंगी। अगर अभी भी विश्वास नहीं होता सेक्स करूँ क्या तुम्हारे सामने। अब वो बॉडीगार्ड भी लाइक ओ माय गॉड ये क्या हो रहा है, मेरी बंदी किसी और को किस किए जा रही है। ये सब देखने से पहले मैं अंधा क्यों नहीं हो गया। साले कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा, तेरा पूरा ज़िंदगी बर्बाद करूंगा, तेरा पूरा खानदान ख़त्म कर दूंगा, तुझे कंगाल कर दूंगा। हमारा मेक कट्टा भी लगा भाई ये तो और धमकी दे रहा है। इधर सिस्टम भी कहता बधाई हो, आपने पहला स्टेप पूरा कर दिया, आपने तो लड़की का दिल जीत लिया, लड़की तो आपको देने को भी तैयार हो गई। हाँ तो थोड़े दिन जिंदा रह जाओगे, बाकी जिन भी जिंदा रहने की पूरी कोशिश यहाँ पे करो। हमारा मेक कट्टा भी लग भाई यार ओह अबे अबे क्या करूँ मैं, एकदम धमकी दे के जा रहा है मेरे को। अब वो चल जाता धमकी दे के। हमारा मेक कट्टा बैठा हुआ था और कहता वाह यार चलो थोड़ा आराम यहाँ पे कर लेता हूँ। सिस्टम कुछ है बताने के लिए। वो भी कहता यार सेकंड फेज, पहला जो फेज था वो खत्म हो गया, सेकंड फेज। हमारा मेक कट्टा भी लाइक बोल यार सेकंड फेज में क्या होने वाला है।
तो स्टोरी ये बेसिकली था कि पार्टी के अंदर तो बेइज्जती वेस्ती हो गई थी। उसके बाद वो जो लड़की थी, लड़की के दादा का बर्थडे पार्टी आता है और बर्थडे पार्टी के अंदर हमेशा की तरह कहानी में ट्विस्ट, दादा की टांगे ही नहीं चलती, कई सालों से बीमार है, बड़ी सीरियस बीमारी हो रखी है और ठीक करने के लिए दुनिया भर के सारे डॉक्टर आते हैं, लेकिन सब नाम के नुबड़े डॉक्टर, कोई ठीक ही नहीं कर पाता। तो आप अपना डॉक्टर लेकर आते हो और कहते ये हमारा डॉक्टर है, ये देखना आपके दादा का पूरा ठीक कर देगा। लेकिन उस समय वो जो बॉडीगार्ड है ना, वो अपना एक स्पेशल डॉक्टर लेकर आता है और स्पेशल डॉक्टर आपके डॉक्टर की धजिया उड़ाकर है ना वो ठीक कर देता है। और दादाजी देखकर हो जाते हैं खुश, और दादाजी जैसे खुश होते हैं तो वो तुमको निकाल देते हैं और कहते हैं जाओ, या तुम एक नंबर के चोमू आदमी हो, मेरी पोती के साथ शादी करने की तुम्हारी कोई औकात ही नहीं है, हमारी पोती के साथ शादी करेगा ये लड़का, और तुम रोते रह जाते हो, तुम्हारी तो पैरी धजिया उड़ जाती है। हमारा मैं कट्टा बिला करे यार, और उसके दादे का बर्थडे तो आज ही है, यानी आज ही के दिन ये सब होने वाला है क्या? सिस्टम भी कहता है आज ही के दिन होने वाला है और आज ही के दिन आपकी धजिया भी उड़ सकती है। तो कोशिश करो यार अपने आप को जिंदा बचाने की। उतने में बॉडीगार्ड आता है इसका वाला और कहता हो सुनो मालिक, बर्थडे पार्टी है, जाना है। हमारा मेन कट्टा भी लगा तो बॉडीगार्ड है। सिस्टम भी कहता है बॉडीगार्ड बड़ा कमीना है, बहुत ही उंगली करता है, इसके साथ जितना ज़्यादा रहोगे ना तुम्हारे मरने के चांसेस भी उतना ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो अगर अपने आप को जिंदा रखना चाहते हो तो इस बॉडीगार्ड से थोड़ा दूर रहा करो। हमारा मैं कट्टा बिला करे यार, अब बॉडी गार्ड लोग भी मुसीबत बन के रखते हैं। बॉडी गार्ड सुनो मेरी बात भाई, तुम बड़े कमाल के बॉडी गार्ड यहाँ पे लगे हो, तो मैं तुमको अमेरिका भेजना चाहता हूँ, यहाँ पे रहने की ज़रूरत भी नहीं है। वो भी कहता वाट अचानक से अमेरिका? हमारा मैं कट्टा भी कहता या बैली इटली एयरपोर्ट पे छोड़कर आता है, गड्डी पे बैठाता है, प्लेन पे बैठाता है, उड़ा के भेज देता है। हमारा मैं कट्टा भी भेज दिया, ये मेरे मरने के चांसेस ऑटोमेटिक कम हो गए हो। थैंक गॉड यार, बड़ा सेफ यहाँ पे लग रहा है। ओ भाई दबे बर्थडे पार्टी में जाने की बारी आ चुकी है, लेट्स गो टू बर्थडे पार्टी। तो बर्थडे पार्टी में आ जाते हैं। बर्थडे पार्टी में आते ही अपना वो क्या बोलते हैं, वो बॉडीगार्ड भी कॉल करता है, वो ये है हेलो कैसी हो। हमारा मैं कट्टा भी लग चलो यार, जहाँ तक कि मुझे आइडिया है बर्थडे पार्टी के अंदर अब मैं बच जाऊँगा। उतने में कोई और लड़की भी आती है जो देखती है हमारे मेक कटर को, कहती ना जाने क्यों तुमको देख के मुझे कुछ ऐसी पुरानी यादें आ रही है। मेरे एक्स बॉयफ्रेंड। हमारा मेकट्टा भी पहचानता है, माओ क्यों, अरे माओ क्यों तुम्हारा नाम है ना, शिट यार माओ क्यों, अबे माओ क्यों कहाँ से आ गई। तो कहानी में याद आता है यार माओ क्यों बचपन की दोस्त यहाँ पे थी और थोड़ा उनके बीच में स्वीट रिलेशनशिप यहाँ पे था। रिलेशनशिप बढ़िया चल रहा था लेकिन फॉर सम मिसअंडरस्टैंडिंग ब्रेकअप हो गया था। और उसके बाद यह लड़का मतलब हमारा मेक कटर उससे मिला था बेटी से, बेटी के प्यार में पागल हो गया और वो लड़की उसकी एक्स बन गई और आज लंबे समय बाद मुलाकात हो रही है। हाँ मुझे लगा नहीं था तुम मुझे पहचानोगे भी, पहचान लिया तुमने। हमारा मेक कट्टा भी लगा है, झूठ नहीं बोलूँगा बड़ी सेक्सी है यार, इतनी सेक्सी लड़की मिल जाती तो मज़ा आ जाता। और ये बातें मनी मन वो भी सुन लेती है, वो भी सोचती है क्या हुआ, ये किसकी आवाज़ यहाँ पे थी, कौन 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 है कौन है, कोई तो नहीं है इधर, साले तू किधर गया, अबे तू भी गायब हो गया भाई, किधर किधर गायब हो गया, किधर गायब हो गया, किधर गायब हो गया। तो हमारा मेक कट्टा किसी और से बात कर रहा था तो ये भी देखता हो, अच्छा यार यही लड़के ने बोला था क्या यार, न जाने क्यों आवाज़ तो सुनी सुनाई इसी की यहाँ पे लग रही थी। तो हाँ हमारे मेक कट्टे की बातें सुनी थी। हमारा मेक कट्टा मनी मन सोचता हूँ माई गॉड फिगर बड़ी कमाल है लड़की का, लेकिन क्या फ़ायदा, ये भी मेन हीरो की हैरम की पार्ट यहाँ पे बन जाएगी। हाँ बेकार सी कहानी, बेकार सा हीरो, बेकार से उसके हैरम पार्ट बन जाना, सुंदर लड़की का क्या फ़ायदा, अच्छा वो मेरी एक्स बन गई। ये बातें भी वो सुन लेती है और उसको गुस्सा आता है कि अरे यार मेरे बारे में क्या उल्टी सीधी बातें बोले जा रहा है, ओ कुत्ते क्या बोल रहा है, नहीं क्या बोल क्या रहा है तू। हमारा मेक कट्टा भी लग क्या बोल रहा हूँ, कुछ भी तो नहीं बोला। वो भी कहती है चल चल साले मैंने सारी बातें सुनी, क्या बोले जा रहा है, एक तो भाई उस लड़की के प्यार में पागल है, मेरे को कह रहा है फिगर बढ़िया है लेकिन अच्छा हुआ कि मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। हमारा मेक कट्टा भी लग मैंने कब बोला यार, क्या कुछ भी बोले जा रही है यार, मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ जो कि उसके प्यार में पागल या इसके प्यार में पागल हूँ, अरे यार मैं किसी के औकात के लायक ही नहीं हूँ। तो ये भी वो सुन लेती है और कहती है एक सेकंड, ये वो मनी मन नहीं बोल रहा, आई मीन ये बातें वो मनी मन बोल रहा है, मुंह पे नहीं बोल रहा, और उसकी मन की बातें मैं सुने जा रही हूँ। वाह यार ये तो बड़ी कमाल की बात है, यानी इसके दिल में अभी भी मेरी थोड़ी फीलिंग यहाँ पर है क्या। तो मैं ये कहने वाली थी कि वो जो लड़की है शयो शुआन जिसके प्यार में पागल हो गए थे, कुछ शादी वादी तय हुई थी, नहीं करना चाहते क्या। हमारा मेक कटर भी कहता है यार यार मैं नहीं करना चाहता लेकिन थोड़ा शादी में लफड़ा वफड़ा यहाँ पर हो गया था। तो ये भी कहता फिर आज उसके दादा की बर्थडे पार्टी है तो यहाँ पे क्यों आया है। हमारा मेक कटर मनी मन सोचता है कि भाई आना कौन चाहता था, मजबूरी है जिसके चक्कर में यहाँ पर आ गया। यार वो कमीनी मेरी बातें नहीं मानी, एकदम पूरा उसको धक्के मार के निकालना चाहता, उसने निकाला भी नहीं और धजिया उड़ गई मेरी। वो ये बातें सुन के हंसने लग जाती है। हमारा मेक कट्टा बेला के लड़की को क्या हो गया यार, हंसे कहे को जा रही है जैसे कि मैंने कोई जोक मारा। वो पास में आती है और कहती सुनो ना यार जो पुराना हुआ था वो सब मिसअंडरस्टैंडिंग था, क्यों ना
इस मिसअंडरस्टैंडिंग को मिटा देते हैं। हाँ लेकिन क्या करें, तुम्हारी तो बैंड बज गई ना, किसी और के साथ ही शादी हो जाएगी। हमारा मेक कट्टा भी घर इतने पास में आके छिपा करिए ना, तो बड़े बड़े अरमान छिपा के यहाँ पे रहे। ओ माय गॉड यार, झूठ नहीं बोलूंगा लेकिन इसके काफ़ी ज़्यादा बड़े यहाँ पर है, काश यही मुझे मिल जाती। उतने में वो भी आ जाती है और वो सुन लेती है कि भाई वो लड़की ज़्यादा बेहतर है, वो ज़्यादा मिल जाती, तो और जलन और गुस्सा आ जाता है। ये भी कहती ओ कुत्ते इधर देख, और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। और हमारे मेक कट्टा को नहीं पता कि वो लोग इसकी मन की बातें सुन सकते हैं। चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। होने वाली बीबी हमारे मेक कट्टा को किसी और औरत के साथ देख लेती है तो गुस्सा आता है, जलन होता है, लेकिन अपने आप को शांत करती है और कहती है रुको यार अभी मैं बैंड बजाती हूँ। एकदम प्यार से कहती है अरे बाबू बाबू बाबू, मैं तो कब से आपको यहाँ पे ढूंढे जा रही थी। हमारा मेक कट्टर भी कहता बाबू कहाँ बोले जा रही है। वो बड़े बड़े अरमान चिपका लेती है और कहती बाबू मुझे किस दो ना, और गालों पे किस भी कर लेती है। हमारा मेक कट्टा भी लाइक भैया लड़की बड़की पागल हो गई है क्या। और एक्स ये सब कुछ यहाँ पे देख रही है, काफ़ी उसको गुस्सा आता है और वो भी नाटक करती है कि कोई बात नहीं, बाद में मुझे कॉल कर लेना, मेरा नंबर तुम्हारे पास है ना, बाय बाय बाय। चल जाती है। इधर से ये बीबी गुस्सा करने लग जाती है कि भाई तुम्हारी इंगेजमेंट मेरे साथ हो चुकी है, तुम मेरे होने वाले पति हो, लेकिन किसी और औरत के साथ तुम्हारा चक्कर है। हमारा मेकअप भी कहता है अरे यार नाटक वाटक मत करो, मुझे शादी वादी नहीं करनी। वो भी कहती है अरे लेकिन मैंने बोला ना यार तू क्या अपनी शादी से पीछे यहाँ पे हटना चाहता है। भाई पब्लिकली अनाउंसमेंट हो चुका है, शादी का कार्ड भी यहाँ पे बंटने वाला है, तू साले। हमारा मेकअप भी कहता हट यार मुझे नहीं चाहिए शादी वादी, नहीं है मुझे तुझसे प्यार है। वो भी कहती है अरे यार तुझे मेरा प्यार स्वीकार करना पड़ेगा करना पड़ेगा। और ये सब कुछ बॉडीगार्ड पीछे से देखता है, उसको लगता है ये मेरी बंदी है, ये मेरी बंदी है, लेकिन वो कमीना उसको इतना परेशान किया जा रहा है, साले छोड़ूंगा नहीं मैं, धजिया उड़ा के रहूंगा। बहुत ही रुकावट यहाँ पे बन रहा है ना, धजिया उड़ा के रहूंगा। भाई बहुत ज़्यादा गुस्से में यहाँ पे था। अब आते भाई पार्टी के अंदर, लड़की हमारे मेक कट्टा से आके चिपके जा रही है। हमारा मेक कट्टा भी लग क्या थोड़ा दूर रहा मुझसे, हम मौका देख के बाद में शादी तोड़ देंगे। वो भी कहती ना हमारी शादी तय हो चुकी है तो मुझे पास में रहने दो। हमारा मेक कट्टा भी कहता अरे यार बाद में देखना अपने मन से तुम खुद ही शादी यहाँ पे तोड़ दोगी। अरे यार मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे 22 युआन से डर यहाँ पे लग रहा है, 22 युआन आएगा मेरी धजिया उड़ा देगा, तो जितना हो सके मुझे उतना मैडम जी से दूर रहने दो। मैडम जी उतना ज़्यादा पास आती है, तभी हमारा मेक कट्टा भी कहता हूँ माई गॉड मुझे किसी का कॉल आ रहा है बाय, और वो चल जाता है। मैडम जी भी लग क्या ये मुझसे इतना हेट करता है कि साला मेरे पास खड़ा भी नहीं होता। जैसे वो जा रहा था ना बीच में लड़की का पापा मिल जाता है और कहता दामाद जी, होने वाले दामाद जी, अरे यार क्या ना आपके लिए कुछ मैं लेकर आया हूँ। वो भी कहता क्या लेकर आए हो, तो डॉक्टर लेकर आया हूँ मिस्टर शेंगुआन, अरे बड़े कमाल के डॉक्टर है। तो डॉक्टर भी कहता हेलो शेंगुआन मेरा नाम है। और हमारा मेक कट्टा सुनते ही चौंक जाता है, व्हाट नहीं अबे कह दो कि झूठे। तो पापा भी कहता अरे यार झूठ नहीं सब सच्चे, हम लोग जिसकी पार्टी में आए ना वो मिस्टर टैन की पार्टी है, और मिस्टर टैन के जो दादा है ना वो बहुत जल्दी टैन बोलने वाले हैं उनकी तबीयत खराब होती है और ये जो डॉक्टर है ना उनको ठीक कर सकते हैं। तो जैसे ये ठीक हो जाएंगे वो खुशी के हमारे बिजनेस कर लेंगे, हमारे बीच में बिजनेस पार्टनरशिप हो जाएगी और आपका दिल भी जीत लिया जाएगा। ये डॉक्टर बड़े कमाल के हैं। हमारा मेक कट्टा भी लग आई नो यार मैंने कहानी में पढ़ा था, अरे यार लेकिन जहाँ तक कि मुझे आइडिया है सिस्टम ने बोला था कि जो मेरा बॉडीगार्ड है ना वो किसी तरीके से डॉक्टर को मेरे पास लाएगा और बेइज्जती हो जाएगी, और बेइज्जती होने के बाद है ना मेरा मरने के चांसेस बढ़ जाएगा। इसके लिए मैंने अपने बॉडीगार्ड को ज़बरदस्ती प्लेन पे बैठाकर अमेरिका भेज दिया था, लेकिन ये साला ना होने वाला ससुर मुझे लेकर आ गया मुसीबत में डालने के लिए। अभी ये कहाँ से मेरे पीछे लोले लगने वाले हैं। वो पापा भी कहता क्या हुआ यार तुम इतना ज़्यादा टेंशन में काहे को लग रहे हो, डॉक्टर जी को अंदर लेके जाओ ना। हमारा मेक कट्टा भी कहता हूँ माय गॉड ओ गॉड, और पेट मेरा पेट लैटरिंग आ रही है बाद में बाहर, और वहाँ से भाग जाता है। बाहर बैल्कनी में आके खड़ा था और कहता यार That's so fucking crazy man, that's so fucking crazy। उतने में एक्स आ जाती है और कहती क्या क्रेजी यहाँ पर है कहीं ऐसा तो नहीं है तुम्हारी होने वाली बीबी तुमको परेशानी यहाँ पे किए जा रही है। हमारा मेक कट्टा भी कहता रहे तुम दूर रहो ना, वो और ज़्यादा पास आती है। हमारा मेक कट्टा इससे दूर जाता है क्योंकि ये भी जो लड़की है ना 22 युआन की हैरम की हिस्सा यहाँ पे बन जाएगी। मुझसे दूर रहो, मैं पहले से शादीशुदा हूँ, आई मीन शादी तय हो चुकी है। भाई ऐसी जो भी सुंदर औरतें हैं जो उसकी हैरम की हिस्सा होने वाली है भाई मैं सबसे दूर यहाँ पे रहूँगा। और ये सारी बातें सुन लेती है और सोचती व्हाट मैं किसी आदमी की किसी 22 युआन नाम के बॉडीगार्ड की हैरम के हिस्सा बनूंगी, आज ये कद्दू मेरा। सुनो शादी बस तय हुई है ना, शादी हुई नहीं ना है, शादी टूट भी सकती है। और धीरे धीरे पास में आती है कि मुझे इस लौंडे का विल पावर चेक करना है कि ये मेरा सेक्सीनेस संभाल पाएगा या नहीं संभाल पाएगा। तो एकदम चिपक जाती है, बड़े बड़े अरमान भी चिपकाती है और कहती है सुनो सीधी बात नो बकवास,
वो लड़की या मैं, हम दोनों में से तुम किसको चूज करोगे? हमारा मेन कट्टा भी लाइक अरे उसके साथ मेरी शादी तय हुई है, वो होने वाली बीबी है, तो बस एक छोटी मोटी बंदी है। ओह अरे यार ये पास में खड़ी है, बड़े बड़े अरमान टच यहाँ पर है, हाथ मेरे कंधे पर है, क्लीवेज यहाँ पे दिखे जा रहा है, मैं कैसे संभालूं? वो और पास में आती है कानों में और कहती है आपसे एक और क्वेश्चन है, अगर वो आपकी होने वाली बीबी है तो एग्जैक्टली मैं कौन हूँ? दोस्त? ना ना, मैं तो दोस्त से बढ़कर हूं ना। हमारा मेक कट्टा भी लाइक इतनी पास मत आओ यार, इतने पास यहाँ पे मत आओ, मेरा खड़ा हो रहा है। मम्मी रे यार कोई मर्द अगर ये इतना सेक्सीनेस संभाल लेगा तो मैं मान लूंगा, वो मर्द ही नहीं है। ये बात है वो मनी मन बोलता है, मैडम जी सुन लेती है, हंसने लग जाती है कि हाय हाय क्या लड़का है, क्या क्यूट बात है यहाँ पे मनी मन सोचे जा रहा है। तभी हमारे मेक कट्टा का ध्यान जाता है भाई शुआन जो थोड़े दूर खड़ा है। अरे मम्मी रे दूर रहो यार, दूर रहो, मैं तुम्हारा होने वाला पति नहीं हूँ, मेरी होने वाली बीबी कोई और है। अरे यार जितना ज्यादा इन लड़कियों से मैं दूर जाता हूँ, ये लड़कियां मेरे पास क्यों आती है? मैं जाओ ना यार, वो कमीना चूजन बने, उसको सब कुछ मिलता है, मैं विलन हूँ, मुझे कुछ भी नहीं मिलता, वो मुझे कुत्ते की मौत यहाँ पे मारेगा। मैडम जी मनी मन सोच लेती है कि यार मेरे रहते बारे में कोई नहीं मारने वाला, यूर फकिंग क्यूट है, हंसने लग जाती है। हमारा मेक कट्टा भी लग हंस का रही है, मैंने कोई जोक मारा है क्या? अरे हंसो मत यार, इधर मेरे रोने के दिन आ चुके हैं। अरे हंस मत ना यार, चुप करना। वो भी कहती है अरे मुझे भी एक जोक याद आ गया था इसलिए मैं हंसे जा रही थी। सुन लिया मैंने इसकी सारी बातें, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला, मैं किसी मामूली से बॉडीगार्ड की हैरम की हिस्सा बिल्कुल भी नहीं बनने वाली। हमारा मेक कट्टा भी कहता हटो यार मुझे अंदर जाने दो। वो अंदर चला आता है, मनी मन सोचता है कि अंदर साइड तो वो ससुर परेशान कर रहा था, बाहर ये परेशान कर रही थी। साला मैं किधर जाऊँ, एक काम करूंगा, डॉक्टर से जितना हो सके मैं उतना दूर यहाँ पे रहूंगा। उतने में जो एक्स है ना गिरने का नाटक करती है और कहती मैया रे टांगे टूट गई मेरी। हमारा मेक कट्टा बिला कभी ये क्या फालतू हरकतें किए जा रही है, ऐसी हरकतें जाकर उस बॉडीगार्ड के सामने कर ताकि बॉडीगार्ड हीरो बन के आए और इसको यहाँ पे बचा ले। लेकिन वो नहीं करती, वो हमारे मेक कट्टे के सामने खड़ती है और बॉडीगार्ड उधर ही खड़ा हुआ है, साला वो देख भी रहा है। ये लड़की भी कहती है बाबू उठा दो ना प्लीज, बाबू उठा दो। मनी मन ठान लेती है कि मुझे ऐसा लगता है ये लड़का भी मुझसे प्यार यहाँ पे करता है, अगर ऐसी बात है ना तो इसको मैं ही अपना बनाऊंगी। हमारा मेक कट्टा भी कहता सुन या तूने हाई हील्स पहनी है उतार के फेंक दे, फिर चलने में बनेगा तुझे। वो भी कहती व्हाट, मुझे इग्नोर मार के जा रहे, मुझे उठा नहीं रहा। अरे यार ऐसे कैसे मुझे नहीं उठाएगा? हमारा मेक कट्टर यही सोचता है अगर इसको गुस्सा आ गया तो ठीक है चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। भाई शिवान ने मुझे अगर उठाते हुए देखा उसको ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा, इसके लिए भाई मैं तो दूर यहाँ पे रहूँगा। वो भी ठान लेती है कि अच्छा ऐसे कैसे ये नहीं उठाएगा, भाई कुछ भी करके इससे मैं उठवा के रहूँगा। तो कहते सुन मेरी बात, जल्दी से मुझे उठाता है या नहीं उठाता? हमारा मेक कट्टा भी सीधा सीधा कहता है मैं नहीं उठाने वाला। वो भी कहती है अगर तूने नहीं उठाया तो मैं चिल्लाऊंगी कि बालकनी में तू मेरी इज्जत लूट रहा था। हमारा मेक कट्टा भी लाइक नहीं नहीं उठा रहा हूँ उठा रहा हूँ उठा रहा हूँ, उठा यहाँ पे रहा हूँ। अरे यार मेरे उससे चिपका मत करो यार, इतना वो होने वाली कोकुम्बाई है तू किसी और की। तो लड़की भी लाइक बिल्कुल भी ना यार, मैं कितनी पापा की परी, मैं किसी और के कोकुम्बाई बन जाऊँ, कोई मुझे कोकुम्बाई बना ले, किसी की औकात नहीं। हमारा मेक कट्टा भी कहता अब चलो ना चुपचाप, ठीक है ना, चलने में बन रहा है ना। वो भी कहती है कोशिश करती हूँ, मोरी मैया नहीं चलने में बन रहा, पूरी टांगे यहाँ पे टूट गई। और इसी का बहाना बनाकर और ज़्यादा पास में आती है और हमारा मेक कट्टा को हाथ पकड़ के अपने कमर पे रख लेती है। हमारा मेक कट्टा भी लाइक ओ माय गॉड यार कमर पे भी रख लिया है यार, मुझे वाकई में सहा नहीं जा रहा। और पीछे से वो देख लेता भाई शुआन, तो पीछे से उंगली कर दो। हमारा मेक कट्टा भी कहता भाई शुआन ये क्या हो गया? वो भी कहता दूर रहे, किसी लड़की से चिपका मत कर, मैडम जी टेंशन ना लो। तो मैडम जी भी कहती साले तू है कौन? वो भी कहता मैं बॉडीगार्ड हूँ उन मैडम जी का। यार ये कुत्ता आदमी है, इसकी शादी मेरे मैडम जी के साथ तय हो चुकी है, लेकिन तू भी आपके साथ चुम्मा चाटी कर रहा है, तू साले सुअर की औलाद। हमारा मेक कट्टा भी लाइक चुम्मा चाटी? यार मैं कोई चुम्मा चाटी नहीं कर रहा। और पूरी ऑडियंस यहाँ पे सुन लेती है और यहाँ पे होने वाला लफड़ा और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते हैं लफड़े में काका होता है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था यार। और डायरेक्ट अब सीधा हमारे मेक कट्टे पे इल्जाम लगा देता है कि शादी किसी और के साथ होने वाली है, लेकिन किसी और के साथ चुम्मा चाटी कर रहा है। हमारा मेक कट्टा भी लगा अरे मैं किसी के साथ चुम्मा चाटी नहीं कर रहा। ऑडियंस सुन लेती कि व्हाट, पार्टी में चुम्मा चाटी कौन किया जा रहा है? लड़की भी कहती है अरे जोर जोर से चिल्लाओ मत, लोग हमारी ओर देख रहे हैं। और बॉडीगार्ड भी लगा अरे यार मैं चिल्लाऊंगा, मैं चिल्ला के यहाँ पे रहूंगा, क्यों ना चिल्लाऊं यार, साली मेरी मैडम के साथ शादी होके किसी और के साथ अगर चुम्मा चाटी करेगा तो चिल्लाऊंगा ही। तो वो जो लड़की थी एक्स, उसका भाई आ जाता है और कहता हो क्या हो रहा है, मेरी बहन के साथ कुछ लफड़ा वफड़ा हो रहा है क्या? हमारा मेक कट्टा भी लग शिट यार ये तो उसका भाई आ गया, माओ शेव जून उसका नाम है। शिट अब मुझे कहानी याद आ रहा है, सारी कहानी याद आ रही है।
भाई ये दोनों जो है ना भाई बहन, अपने सगे भाई बहन नहीं है, चाचा के लड़का लड़की यहाँ पे लगेंगे और फैमिली का नया लीडर कौन बनेगा, इस बात का उनके बीच में हमेशा बहस वहस चलता रहता है। और ये भाई इतना कमीना है, जिसने मालूम है क्या, वही जो है ना बॉडीगार्ड, उसके साथ बहुत पहले दोस्ती कर ली थी। तो बॉडीगार्ड लड़की को मैनिपुलेट करता है कि तू ये कर, तू ये बिजनेस में पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट कर, ये कर वो कर, तो वो कर देती है, जिसके चक्कर में पूरा पैसा डूब जाता है, लड़की कंगाल हो जाती है और फैमिली का जो भी जिम्मेदारी है ना वो मिल जाता है उसके भाई को। लेकिन ये बॉडीगार्ड इतना चालाक था कि बाद में ये लिटरली हेल्प करता है लड़की का वापस से पैसा बनाने में, जो देख कर लड़की पड़ जाती है और इसकी बंदी बन जाती है। भाई ये दोनों साइड से खेल खेलने वाला लड़का यहाँ पर है और ये सारी बातें वो सुन लेती है और समझ जाती है, व्हाट, क्या ऐसा हो रहा है, ये दोनों मिलकर मेरे खिलाफ ऐसी साजिश यहाँ पे रच रहे हैं। वो भाई भी कहता है दीदी क्या हो गया आपको, और दीदी भी लगा करे यार ये भाई कितना प्यारा सा मुंह बना रहा है, देखो यार मुझे प्यार से दीदी बोल रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर ये कमीना इतनी गहरी साजिश लेके मेरे खिलाफ बैठा हुआ था। यार ये गलत बात है, इस कमीने से दूर यहाँ पे रहना पड़ेगा, अपने भाई पे भी भरोसा नहीं है। ओ दूर रहो यार, ठीक हूँ मैं ठीक यहाँ पर हूँ, साला ना मैं किसी बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करने वाली हूँ, ना कमीने बॉडीगार्ड की बातें सुन के मैं उसके हैरम की हिस्सा यहाँ पे बनने वाली हूँ। यार मैं दूर यहाँ पे रहूँगी, लेकिन ये जो लड़का है मेरा एक्स, यार देखो मेरे बारे में कितनी परवाह करता है, मेरे बारे में कभी उल्टी सीधी बातें यहाँ पे नहीं सोचता, कहीं ऐसा तो नहीं है सच्ची में यार वो मुझसे सच्चे दिल से प्यार यहाँ पे करता है। उधर बॉडीगार्ड हमारे मेक कट्टर का हाथ पकड़ लेता है और कहता है तुम जैसे छोटे मोटे बंदे ये पार्टी में रहना अलाउ ही नहीं है, चल यार यहाँ से। तो मैडम जी भी कहती कहाँ लेके जा रहे हो, अरे तू कोई नहीं होता, उसने कोई छेड़छाड़ी नहीं की है, कोई चुम्मा चाटी नहीं किया है, जाने दे उसको, जाने दे, छोड़, मैंने बोला छोड़ ना। बॉडीगार्ड को गुस्सा आता है कि यार इसकी बहन की ऐसी की तैसी, हमारा मेक कट्टा भी लगा करे छोड़ दो यार, उसको निकाल रहा है तो निकालने दो, मुझे भी पार्टी में रहने का मूड नहीं है। अबे मैडम जी जाने क्यों नहीं देती, वो हमारे मेक कट्टा को बचा लेती है और कहती टेंशन ना लो, मैं यहीं पर हूँ, अब कोई तुमको कुछ भी यहाँ पे नहीं करेगा, और मेरा टांग अभी भी टूटा है, सपोर्ट करो, हमारा मेक कट्टा भी लग सपोर्ट, अभी किसी और को ले लो। वो भी कहती है तू सपोर्ट कर वरना मैं सच में चिल्ला दूंगी कि तूने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की है, हमारा मेक कट्टा भी लग कमीनी औरत, चल चल लेके जा रहा हूँ। वो भी कहती है ठीक है, हाँ भैया और बॉडीगार्ड भाड़ में जाओ तुम दोनों। तो भैया भी लेकर मेरे को काहे को इतना भाड़ में जाने को बोल रही है, वो कमरे में लेकर आ जाती है हमारे मेक कटर को, बैठ जाती है और कहती है काफ़ी चोट लगा है, ये लौंडा मेरे से दूर जाना चाहता है ना, अब मैं जाने ही नहीं दूंगी, हमेशा अपने पास ही इसको चिपका के रखूंगी। टांगे दिखाने लगती है और कहती है बड़ी जोर से लग गई थी, जल्दी से बाम लगा दो। और ड्रेस जो कि वैसे भी छोटा था और उसको धीरे धीरे ऊपर करती है और कहती है लगाओ। हमारा मेक कट्टा भी लगा रही यार चोट नीचे लगी है, इतना ऊपर वाला उठाने की क्या जरूरत है। वो भी कहती लगाओ ना यार जल्दी से, वरना मैं चिल्ला दूंगी कि तुम मेरी इज्जत लूट रहे हो। हमारा मेक कट्टा भी लग बस कर यार, नहीं कुछ लूट रहा, मेरे पीछे इल्जाम लगाए जा रही है। वो भी कहती मैं 3 तक गिनने वाली हूँ, लगाओ वरना मैं लूटूंगी, आई मीन चिल्लाऊंगी। तो 1 2 3 चिल्लाऊं क्या। हमारा मेक कट्टा भी लगना ना, मैं मलहम लगा रहा हूँ। तो लेता है, लगाने लग जाता है धीरे धीरे, और मैडम जी को ऑर्गेज़म आने लगता है कि ओ माय गॉड यार क्या लगा रहा है। हमारा मेक कट्टा भी कहता है ठीक है, वो भी कहती है यार ठीक है, थोड़ा और जोर से दबाओ। तो हमारा मेक कट्टा कुछ ज़्यादा ही ऊपर दबाने लग जाता है, साला उधर चोट भी नहीं लगी है तो भी दबा रहा है। और मैडम जी भी लाइक ओ माय गॉड और दबाते रहो, अरे उधर नहीं, अरे थोड़ा और नीचे, अरे नीचे नहीं ऊपर, ओ रे यार ये क्या किया जा रहा है, मज़ा आ रहा है यार, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। हमारा मेक कट्टा भी लेकर ऐसे चिल्लाओ मत यार, बहुत ज़्यादा गलत यहाँ पे लग रहा है सुनने से। अब आते हैं बॉडीगार्ड और भाई की ओर। बॉडीगार्ड भी कहता है यार क्या हो रहा है यार, तेरी बहन तो मुझे भाव ही नहीं दे रही, चिल्लाया जा रही, उल्टा सीधा बातें बोले जा रही है। तो ये भी कहता वो यानी तुझे मेरी बहन पसंद है क्या, ये भी कहता यह पसंद तो है। वो भी कहता टेंशन ना ले, तुझे कुछ भी करके बस उसका दिल जीतना है, उसको तुम जैसी लड़कियां पसंद है। तो ये भी कहता हाँ लेकिन मैंने नोटिस किया वो हमारे मेक कट्टा के साथ कुछ ज़्यादा चिपक नहीं रही, उनके बीच में ऐसा क्या रिलेशनशिप है। तो ये भी कहता यार बचपन के दोस्त यहाँ पे थे, फिर उनके बीच में रिलेशनशिप भी था, लेकिन फॉर सम रीज़न उनका रिलेशनशिप कैंसिल यहाँ पर हो गया, एक दूसरे से अब उतना कुछ ज़्यादा उनका लेना देना यहाँ पे नहीं है, चलो यार यहाँ से, तो वहाँ से चल जाते हैं। इधर बॉडीगार्ड हमारे मेक कट्टर को टारगेट बना लेता है कि 2 लड़कियां जिन पे मेरा नजर है, इस कुत्ते ने उसको अपना बना लिया, इस कुत्ते को छोड़ूंगा नहीं, इस कुत्ते को तो मैं मार के ही रहूंगा। उतने में जो लड़की का पापा है ना वो आता है भाई के पास और कहता सुनो ना यार, मैंने सुना तुम्हारे फैमिली के जो है मिस्टर, उनको काफी चोट वोट
चोट लगी हुई है तो मैं कोई डॉक्टर बुलाया हूँ, मिलाओगे क्या? वो भी कहता है या मिलवा देता हूँ ना। बूढ़ी गाड़ी ये सुन लेता है और कमीना खुश की हुई है यही तो सही मौका यहाँ पे मिला है इनका दिल जीतने का। तो अब आते हैं भाई पार्टी में, जहाँ पे वो दादा बीमार हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, सब लोग रोने लग जाते हैं कि अरे मेरा दद्दू मेरा दद्दू। इधर हमारा होने वाला ससुर भी कहता ले जिसका था मुझे इंतजार वो घड़ी आ गई, अब उनकी बैंड बज गई है, तुम्हारी डॉक्टर को लेके जाना। डॉक्टर आर यू रेडी? डॉक्टर भी कहता है या मैं तो पैदा ही यहाँ पे रेडी हुआ था, बस सही टाइम का वेट करना है। हमारा मेक कट्टा भी लगा यार इनके वेट के चक्कर में मेरी पेट यहाँ पे फटेगा। उधर जो दादा बीमार थे तो बेटा भी कहता पापा, अरे पापा आपके तो लोले लगे, अरे लंबे समय से मैंने बहुत डॉक्टर लोग को दिखाया है, सारे डॉक्टर लोगों ने मेरे पापा को देखते ही अपना खड़ा कर लिया हाथ, अब बोले कि मैं ठीक नहीं कर सकता। अगर आप लोगों में से कोई है जो ठीक करवा सकता है तो प्लीज शेयर करवा दो, एहसान यहाँ पे रहेगा। तो जो भाई था बॉडीगार्ड से माइंड टू माइंड कहता है कि यार ये 10 फैमिली के लीडर यहाँ पर है, अगर कुछ भी हो जाए ना इनको ठीक कर दो भाई, मजा आ जाएगा। मैंने सुना तुम्हारे पास काफ़ी नॉलेज है। वो भी सोचता और नहीं तो क्या भाई, नॉलेज है, ये मेरा नॉलेज यूज़ करना चाहता है अपने फ़ायदे के लिए, इतना आसानी से तो इस कम्युनिटी का मैं हेल्प बिल्कुल भी करने वाला नहीं। तो वो कह देता है कि नहीं यार उतने चांसेस नहीं है, 50% चांसेस है कि मैं ठीक कर दूं। भाई भी कहता है क्या बात कर रहा है, सच्ची में 50% चांसेस है? अगर ऐसी बात है तो कर देना, जो भी हमारा फ़ायदा होगा वो हम 50-50 बांट लेंगे। तो उसको लेके जाता है, तो वो भी कहता रुक ना भाई, तो ये भी कहता क्या हुआ चांसेस है ना करके देख। वो भी कहता यार चांसेस कम लग रहे हैं, अभी काफ़ी सारे बंदे हैं उनको आपस में करने दो, अगर उनमें से कोई नहीं कर पाया तो जाके उंगली करूँगा, समझ रहे हो क्या? वो भी कहता हाँ वो लोग भी कोई डॉक्टर को लेकर आए तो उनको एक बार यहाँ पर ट्राई मारने दो। हाँ मैंने सुना यार ये लोग कोई डॉक्टर को लेकर आए, तो अपना बॉडीगार्ड भी कहता है या डॉक्टर को लेकर आए, डॉक्टर जाओ जाके अपना इलाज करो। वो भी कहता ठीक है भाई, इलाज करने का मौका उनका देता हूँ, बढ़िया प्लान है, डॉक्टर से कुछ गड़बड़ होगा तो बेइज्जती भी मार सकते हो। तो जबरदस्ती डॉक्टर को पकड़ के आगे लाता भाई और कहते ये डॉक्टर है डॉक्टर है डॉक्टर है, अरे बड़े कमाल के डॉक्टर है, मैंने सुना भी अच्छे अच्छे लोगों को ठीक कर देते हैं। तो वो बेटा भी कहता सच्ची में मेरे पापा को भी ठीक कर दोगे? अरे डॉक्टर जी आपका एहसान यहाँ पर रहेगा, ठीक कर दो ना ठीक कर दो ना। डॉक्टर भी लगा अरे यार कुछ ज़्यादा जल्दी खींच लिया, हाँ डोंट वरी लेट मी सी तुम्हारे पापा। वो हमारे होने वाले ससुर की ओर इशारा करता है कि भाई करूँ क्या? वो भी कहता है हाँ लेकिन सारा क्रेडिट मेरे होने वाले दामाद को देना है। वो भी इशारे से कहता है या दे दूंगा। हमारा मेक कट्टा भी लिखा है अबे क्या हो रहा है, अबे उनके एक्सप्रेशन से आइडिया लग रहा है वो मुझे भी अपने मामले के बीच में घसीटने वाले, अरे मैनू ना घसीटो यार। इधर हमारा होने वाला ससुर दादा से कहता है कि देखो वो हमारे कमाल के डॉक्टर है, अरे बहुत ही लोगों को ठीक किया है, कईयों की जान यहाँ पे बचाइए, वो आपकी भी जान यहाँ पे बचा लेंगे। हमारा मेक कट्टा मिला कहा भाई यार ये क्या हो रहा है भाई, मैं नहीं चाहता कि डॉक्टर आए इलाज का कुछ भी करे, वो कमीना चूजन वन इलाज करके अपना देख लेगा भाई, मुझे बीच में आने की जरूरत नहीं है वरना मेरी इज्जत की और धजिया उड़ेगी। वो अपना डॉक्टर चेक करता है और कहता हो इनकी बीमारी तो ठीक हो सकती है। बेटा भी कहता सच्ची में तो कर दो ना। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। देखते हैं इस वाली मुसीबत से हमारा मेक कट्टर कैसे बचता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप सब, आप सभी का स्वागत है। तो चलो बिना किसी बकवास का एपिसोड की ओर आते हैं। तो शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यार वो डॉक्टर देखता है और कहता है या तुम्हारे पापा ठीक हो सकते हैं। लड़का भी कहता सच्ची में डॉक्टर जी कर दो ना। तो डॉक्टर जी एक लंबी चौड़ी ज्ञान की बातें फैलते हैं कि उनकी बॉडी में ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है ऐसा प्रॉब्लम है वैसा प्रॉब्लम है, लेकिन मेरा डिवाइन नीडल टेक्निक ये बीमारी को ठीक कर सकता है, जिसे हम सिल्क वर्म नीडल बोला जाता है। तो वो जैसे बॉडीगार्ड सुनता है ना उसको आइडिया लगता है यस बुड्ढा इस राइट यार, सही बोला, क्या नो टेक्निक मुझे भी आती है लेकिन मेरी टेक्निक हाई लेवल की है, तो जाहिर सी बात है ये बुड्ढा ठीक नहीं कर पाएगा और बीच में जाके मैं ठीक करके सारा का सारा क्रेडिट यहाँ पे ले लूँगा और इनकी धजिया उड़ा दूंगा। वो बुड्ढा अपना निकालता है नीडल और कहता मैं रेडी हूँ, लेकिन सुनिए ना मिस्टर आप आइए। हमारा मेक कट्टा भी क्या मेरे को बुला रहे हो? वो भी कहता है यार मैं तुमको बुला रहा हूँ, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। हमारा मेक कट्टा भी कहता है यार मैं कंपाउंडर का भी कभी काम नहीं किया हूँ, अरे यार मुझे अब डर लग रहा है, मैं इस मामले से जितना दूर होने की कोशिश करता हूँ साले ज़बरदस्ती मुझे खींचे चले जा रहे। अब ये डॉक्टर ने भी मुझे बीच में बुला लिया, अब ये क्रेडिट मुझे देगा और काम कर नहीं पाएगा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी और चूजन वन काम करके दिल जीत लेगा और मुझे धक्के मार के निकलवा देगा। मम्मी वो सच्ची में सारा क्रेडिट हमारे मेक कट्टर को देता है और कहता है ये लड़के बड़े कमाल के, आज मेरा जो भी नॉलेज है जो भी आज मैं डॉक्टर बना हूँ सब इनकी बदौलत यहाँ पे हो रहा है। हाँ मैं बचपन से इनको अपना लॉर्ड यहाँ पे मानता हूँ। हमारा मेक कट्टा भी लगा बुढ़ा तू है, अबे बचपन से मुझे मानना चाहिए, अब ये क्रेडिट देने का कौन सा तरीका हुआ भाई, नहीं चाहिए मेरे को इतना क्रेडिट। वो भी कहता चलो इनके नाम पे इलाज शुरू किया जाए। तो अपना सुई लेता है और सुई को लेके जहाँ जहाँ घुसेड़ना चाहिए वहाँ वहाँ घुसेड़ देता है कि ये भी 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 ओ हो गया। लेकिन तभी पीछे से बॉडीगार्ड भी कहता गलत,
तुमने जो किया है ना वो काफ़ी गलत है। तो डॉक्टर भी कहता साले कौन बोल रहा है डॉक्टर, आई मीन कौन बोल रहा है गलत। वो भी कहता मैं बोल रहा हूँ गलत, तुम वाकई में गलत हो साले, समझा करो मेरे को। वो भी कहता बदतमीज़ कहीं के, मेरे पार्टी में आकर तुम क्या बदतमीज़ी किए जा रहे हो। अरे मिस्टर टैन ये कौन बदतमीज़ लड़का है यार। तो टैन भी कहता अरे यार बॉडीगार्ड इसको निकालो। तो वो वाला बॉडीगार्ड भी कहता है वो मुझे निकालना चाहते हो, देख लो ये बुढ़े की औकात नहीं है जो तुम्हारे बुढ़े को ठीक कर पाए, लेकिन मेरी औकात है, मैं ठीक यहाँ पे कर सकता हूँ। हमारा डॉक्टर भी कहता ना ना वो कोई बेवकूफ़ लड़का है, उसकी बातों का ध्यान यहाँ पे मत दो, मेरे पे विश्वास रखो। हमारा मेक कट्टा भी लाकर अभी भी मौका है, विश्वास हटा के पीछे हटो, उसको ठीक करने तो बढ़िया होगा। लेकिन नहीं यार आप देखना वो सट्टा लगा लेंगे। तो दोनों लड़कियाँ सुन लेती है सट्टा, कैसा सट्टा। तो हाँ वैसा ही होता है, डायरेक्ट डॉक्टर सट्टा लगाने को तैयार कि चल बेटे आ जा एक शर्त लग जाए। वो भी कहता क्या शर्त, ये भी करता शर्त यहाँ पे सिंपल है, मैं इलाज करूँगा और अगर मैं इलाज यहाँ पे नहीं कर पाया, गलती से यहाँ पे फेल हो गया ना और तुम जीत गए, लेकिन अगर मैंने इलाज कर दिया तो मैं जीत गया, तो तुमको लिटरली सबके सामने घुटने पे आके माफ़ी मांगना पड़ेगा, और मेरे सामने नहीं, हमारे ये लड़के के सामने। हमारा मेकअप टाइम फिर से मुझे घुसेड़े जा रहा है, अब हर चीज़ में मुझे घुसेड़े जा रहा है, इसकी बहन की। वो सामने वाला मान लेता है कि शर्त मुझे मंजूर है, लेकिन अगर तुम हार गए तो वो भी कहता मैं हार गया तो क्या। वो भी कहता अगर हार गया तो ये जो लड़का है ना इसको घुटने पे आके मेरा गोटा चूसना पड़ेगा। हमारा मेकट्टा भी लाके नहीं भाई अबे मैं तो इलाज भी नहीं कर रहा, मुझे क्यों इस मामले में घुसेड़े जा रहे। मैं इतनी कोशिश की थी इस मामले से दूर में रहने की, इतना ज़्यादा अंदर मुझे घुसेड़ दिया मम्मी रे ये क्या हो गया, ज़िंदगी बर्बाद हो गया, ज़िंदगी बर्बाद हो गया। और वो चूजर वन भी लाइक है मज़ा आ गया, साला वो नहीं कर पाएगा, मेरा नॉलेज बड़ा कमाल का है, एंड में आके मैं करूँगा और साले को सबके सामने अपने टट्टे चूसवाऊँगा। हमारा मेक कटर रोने लग जाता है कि भाई अब मुझे लगता है किसी का टट्टा यहाँ पे चूसना ही पड़ेगा यार मुझे किसी का टट्टा। अब ये दोनों लड़कियाँ यहाँ पे समझ जाती है कि वो इलाज नहीं कर पाएगा हमारा बुढ़ा, और ये इलाज करके दिल जीत लेगा और हमको अपनी कोकुम्बाई बना लेगा। तो हमको नहीं बनना कोकुम्बाई, इसके लिए ये लोग मिलकर हमारे मेक कट्टे की हेल्प करने का प्लान बना लेते हैं। उधर हमारा बुढ़ा इलाज कर देता है तो बेटा भी कहता दादाजी आ रही ऑलराइट है, दादा भी लेके आई है मैं चल पा रहा हूँ, ओ माय गॉड ऐसा लगता है आपने वाकई में मैनू ठीक कर दिया। तो ऑडियंस भी कहते ठीक हो गया, वो देखो यार बुढ़े ने ठीक कर दिया, बल्ले 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 बल्ले। तो बॉडीगार्ड भी लाइक व्हाट, ना ना ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक हो गया, हाँ प्रॉब्लम होगा देखना भी खून की उल्टी कर देगा। तो वैसा ही होता है, वो बुढ़ा खून की उल्टी कर देता है और बॉडीगार्ड हंसने लग जाता है, देखा यार ये इलाज आधा अधूरा ही रास्ता, मैंने बोला ना ये इलाज पूरा कर भी नहीं पाएगा, चलो यार मैंने अपने सट्टे में थोड़ी सी बदलाव यहाँ पे कर लिया है। तो वो भी कहता है बदलाव की बताओ बनाओ बत्ती, पहले मुझे ये बताओ आपके पास वाकई में कोई तरीका है मेरे पापा को ठीक करने का। वो भी कहता तुम्हारे पापा को ठीक करने का, या मेरे पास एक कमाल का तरीका यहाँ पर है, बहुत ज़्यादा कमाल का तरीका है। उससे मुझे याद आया जो सट्टे मैंने बदले थे ना, वो सट्टे में तुम्हें लिटरली मेरे सामने घुटने पे आकर मेरे तलवे चाटने और फिर मेरा चूसना है, दोनों काम करना है। तो लड़कियां भी लग तेरी ऐसी की तैसी, तो एक दूसरे की ओर देखा जाता है। तो उसके दिमाग में आता है कि अरे यार ये तो इसकी एक्स है, उसकी एक्स इसकी इतनी सपोर्ट किया जा रही है, साला एक्स के साथ भी चुम्मा चाटी है। सामने से बोलता भी हमारा मेक कटर कि अरे यार गुस्से में काहे को, गुस्सा मत करो। बॉडीगार्ड भी कहता घुटने पे आ, मेरे तलवे चाट और पकड़ के चूस मेरा। तो ये भी कहती हो कौन है तू, ये तेरा कुछ भी चूसने पकड़ने वाला यहाँ पे नहीं है। और किसने बोला कि इलाज नहीं हुआ, वो भी कहता कहाँ हुआ इलाज, इलाज कहाँ हुआ है, अभी तो वो डॉक्टर ठीक भी नहीं कर पाया। तो ये भी कहती है ठीक नहीं कर पाया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इलाज अभी बंद हो गया है, अभी इलाज करना बाकी है। अरे यार ब्लड का वेसल बीच में जाम हो चुका है तो उसको ना ओपन कर दो, वो सही हो जाएंगे। दूसरी वाली भी कहती यू आर राइट ब्रो, ये और वो तरीका बताती है इलाज करने का। देखो हमारे मेक कट्टर ने कहानी पढ़ी है तो उसको मालूम है कि डॉक्टर क्या नहीं कर पाया जिसके चक्कर में ठीक नहीं हुआ, और उस चूजन वन ने ऐसा क्या कर दिया जो वो ठीक हो गया। और ये सारी बातें उसने मनी मन सोची थी कि ऐसा ऐसा करने से ठीक हुआ था। तो लड़कियों ने सुन लिया था ये बातें, और लड़कियां वही बातें रिपीट करती है। तो ये जैसे हमारा डॉक्टर सुनता है ना, डॉक्टर भी लाइक एक सेकंड, हाँ ऐसा भी हो सकता है, मैंने ऐसा कभी ट्राई मारा नहीं है लेकिन ट्राई मार के देख सकता हूँ। अरे सुनिए एक मौका दो यार मैं ठीक कर दूंगा। अब थोड़ी बॉडीगार्ड की भी फटने लगती है कि एक सेकंड ये तो वाकई में सही तरीका है। इन दोनों लड़कियों को ऐसे पता चला, अपने डॉक्टर लेता है तरीका यूज़ करता है एंड दैट शिट ठीक। वो भी कहता हूँ भाई गॉड अबे 20 साल के जवान लौंडे जितनी आत्मा मेरे अंदर आ गई, हाँ ठीक हो गया। अरे डॉक्टर जी भाई आप अगर जवान होते तो अपनी बेटी दे देता, हालांकि मेरी कोई बेटी नहीं है, गोद लेके दे देता, लेकिन शुक्रिया यार आपने ठीक कर दिया। और बॉडीगार्ड भी लाइक फक यार ये क्या हो गया, शिट यार मेरे को कुछ करने से पहले डॉक्टर ने कर दिया। डॉक्टर भी कहता है अब आए लाइन पर, ठीक कर दिया मैंने, घुटने पे आओ, माफ़ी मांगो यार, माफ़ी मांगो मेरे मालिक के सामने, मांग कुत्ते मांग।
और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। यानी इस मुसीबत से भी हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी आसानी से बच गया। तो देखते यार और काफ़ी मुसीबतें आएगी, लोग उसको फंसाने की कोशिश करेंगे, देखते हैं वो कैसे यहाँ पे बचता है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जब बॉडीगार्ड को बोला जाता है कि साले घुटने पे आ और मेरे मालिक से माफ़ी मांग। तो बॉडीगार्ड भी भड़क जाता है और कहता है जी मेरा कद्दू आके माफ़ी यहाँ पे मांगेगा, तुमने जो इलाज किया आधा अधूरा बेकार टट्टी वाला इलाज है, ये इस इलाज को मैं मायना ही नहीं रखता भाई, बेकार ही है इलाज। तो डॉक्टर भी कहता है क्या बेकार इलाज है, देख खड़ा हो गया उनका जिस्म, खड़े हो सकते, चल सकते, बोल सकते, हिला सकते, ये देख इतना बेहतरीन इलाज किसी का नहीं हो सकता। हमारा मेन कट्टा बिला करे यार सब कुछ बढ़िया जा रहा था, इलाज कर ही लिया था तो चुपचाप बैठते, और मेरे को बीच में क्यों घुसाड़ने की कोशिश करिए जा रहे हो यार, मत करो प्लीज़। ऑडियंस भी कहते यार डॉक्टर ने सही बोला, इलाज तो कर दिया और बुढ़े जी भी चंगे हो गए, ये लड़का कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहा, ये लड़के के मुंह में देखो यार। तो लड़के को भी बड़ा गुस्सा आता और लड़का भी लाइक मैं इतना टैलेंटेड, मेरा नॉलेज इतना कमाल का, अभी मुझे लगा ये डॉक्टर फेल हो जाएगा तो जाके हीरो बनूंगा, अभी मुझे क्या पता था ये डॉक्टर पास हो जाएगा। लगता है लड़की को अगर इंप्रेस करना है ना तो मुझे अपना पावर दिखाना पड़ेगा। अपना नीडल लेता है और लेके पूरा करतब करने लगता है। ऑडियंस भी कहता है मोरे मैया ये का है, तो एक ज्ञान का 14 आदमी कहता है कि ओ माय गॉड यार ये तो सुपर नीडल है, और सुपर नीडल दुनिया में बहुत ज़्यादा जो एक्सपीरियंस वाले ना वही हासिल कर पाते हैं, और इस लौंडे ने काफ़ी यंग एज में कर लिया है। ही इज़ टैलेंटेड मैन, ही इज़ फकिंग टैलेंटेड। हमारा मेक कट्टा भी लाइक हाँ ऐसा ही होता है, कोई हीरो कुछ अपना दिखाता है पावर, ऑडियंस देख के पागल कि ओ माय गॉड ये क्या देख लिया, ये क्या देख लिया, अब ये भी दिखा रहा है, लोग देख के पागल ही हो जाएंगे। हाँ दोनों के दोनों लड़कियाँ वो भी पागल हो जाएगी और पक्का उसको भाव देगी और मेरा पीछा छोड़ देगी, चलो बढ़िया है। लेकिन वो दोनों हमारे मेक कट्टा को ही देखे जा रहे थे। हमारा मेक कट्टा भी लाइक यार ये लोग क्यों देखे जा रहे हैं, उनके बीच में आपस में कंपटीशन चलता है, वो मेरा बंदा है, वो मेरा बंदा है। तो एक्स आके चिपक जाती है और कहती क्या हुआ तुम मेरे बड़े बड़े अरमानों की ओर देखना चाहते हो क्या, अरे पूरा देखना ही है तो बोलो ना, फोटो खींच के भेज दूंगी या चलो कमरे के अंदर पूरा खोल के दिखा दूंगी। तो पीछे से बीबी कहती छी कितनी बेशरम है, वो मेरा होने वाला पति है। और बाद में भाई दोनों के बीच में आके मामले को शांत करता है कि सुनो यार आप एक सीनियर डॉक्टर हो, बड़े अच्छे हो, लड़का भी जीनियस है, तुम भी अच्छे हो, तुम सीनियर समझ के ज़्यादा लफड़ा ना करो, और तुम यार थोड़ा क्या बोलते भाई जूनियर समझ के माफ़ यहाँ पे कर दो, वो भी कर दो जूनियर समझ के माफ़ कर दो। यार अगर इसने एक दो बार बोला रहता तो ठीक है, लेकिन ये बोल नहीं रहा, ये घमंड दिखा रहा है, और ये जो घमंड बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ऐसे घमंड वाले बच्चे को तो तोड़ के मारना चाहिए, जिसके पास ज़्यादा है घमंड उसको दे दो मेरा, समझ रहे हो ना। वो भी कहता है यार हम समझ रहे हैं, अच्छे से समझ यहाँ पे रहे, लेकिन यार बच्चा समझ के माफ़ कर दो ना यार। आप क्यों उसके पीछे यहाँ पे पड़े हो यार, क्यों उसके पीछे पड़े हो। पीछे से वो बुढ़ा भी कहता है चलो यार जब आप सब यहाँ पे आ ही चुके हो, मेरा इलाज यहाँ पे करना था, मेरा इलाज यहाँ पे हो ही चुका है, तो एक काम करते हैं ना यार पार्टी वार्टी मनाते, क्यों आपस में झगड़ा कर रहे हो। तो बॉडीगार्ड भी देखता है कि अरे यार साला पूरा इज्जत का फालूदा हो गया, क्या सोचा था ये होगा वो होगा, लेकिन उससे डॉक्टर के चक्कर में सब बर्बाद हो गया। छोड़ो अभी मेरी बंदी यहीं पर है, बंदी से डायरेक्ट बात कर लेता हूँ। सुनो यार घबराओ मत, गुस्सा यहाँ पे मत करो, सब कुछ यहाँ पे ठीक हो जाएगा। वो भी कहते दूर रहो, मैं कब घबरा रही हूँ, मैं कब गुस्सा कर रही हूँ, दूर है कुत्ते के बच्चे। तो वो भी कहता नहीं देखो तुम गलत समझ रही हो, मुझे समझाने का मौका दो। आई नो तुम्हारे नज़र में मेरी औकात एक बॉडीगार्ड की है, लेकिन मैं ये औकात बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़ाऊंगा, तुमको सारी चीज़ें ला के दूंगा, दौलत शौहरत इज्जत पैसा। हमारा मेक कट्टा बिला खान अपनी हीरोपंती अब दिखा रहा है। वो भी कहता सुनो सच बताऊं तो यार मुझे अपॉर्चुनिटी चाहिए था स्ट्रॉन्ग बनने का, सब कुछ हासिल करने का, और सारी चीज़ें मैं तुमको देना चाहता था, ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। तो लड़की भी लाइक क्या बात कर रहे हो सच्ची में। वो भी कहता और नहीं तो क्या यार, ये सब मैं तुम्हारे लिए कर रहा था, उनका इलाज करके मैं तुम्हारा दिल यहाँ पे जीतना चाहता था, लेकिन क्या करें मौका ही नहीं मिला। हमारा मेक कट्टा भी लाइक है साला स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है, सबसे आगे बढ़ना चाहता है, लड़की तो बस टाइम पास के लिए यहाँ पे पटा रहा है। पता नहीं यार ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं और छोटी मोटी लड़कियाँ उनके प्यार में गिर जाती है, बाबू बाबू अपना लोड़ा दे दो मैं चूस लूँगी, भाई सब बेकार लोग ही हैं। तो ये बातें वो सुन लेती है, उसको लगता व्हाट ये जो प्यारी मीठी बातें बॉडीगार्ड किए जा रहा है ये वाकई में काफ़ी अच्छी बातें हैं। 2 सेकंड के लिए इसने भी मेरा दिल जीत लिया था, लेकिन अब मैं समझ गई ये कमीना बस आलतू फालतू बातें कर रहा है मुझे पटाने के लिए, मेरे साथ मज़े करने के लिए। बेचारा मेरा होने वाला पति वही कितना अच्छा है, उसकी मन की बातों से मुझे पता लग गया। वो कमीना अभी भी नहीं सुधरता, वो हाथ पकड़ने की कोशिश करता है। और हमारा मेक कट्टा भी लग देखो 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 ये अच्छी हाथ यहाँ पे पकड़ रहा है। ऐसे लोग है ना यही करते यार, ऐसे कमीने लोगों से तो दूर रहना चाहिए, ऐसे कमीने को तो भाई गोली यहाँ पे मार देना चाहिए। देखो मेरी बीबी के साथ क्या करने के सोच रहा है। वो सुन के चौंक जाती मेरी बीबी, उसने मुझे अपनी बीबी मान लिया। तो मुस्कुराने लगती है और कहती सुन मेरी बात,
शर्त लगी थी ना कि जो यहाँ पे हारेगा वो विनर के सामने तलवे चाटेगा, तो तलवे चाटने की बारी आ चुकी है। बॉडीगार्ड भी लिखा है, अबे तुम मेरे साथ क्या बोले जा रही हो, तुम चाहती हो कि मैं तलवे यहाँ पे चाटूं। हमारा मेन कट्टा भी चौंक जाता है, अभी क्या हो रहा है, अबे मुसीबत से मैं दूर हटा था, उसको तलवे चाटने को काय को बोले जा रही है, ये औरत एक नंबर की पागल ही है। औरत भी लाइक अरे साला मुझे पागल यहाँ पे बोले जा रहा है, तेरी तो मैं जान निकाल लूंगी। हमारा मेन कट्टा भी लाइक क्या हुआ यार, मुझे ऐसा घूर घूर के क्यों देखे जा रही है। वो भी कहती है याद नहीं है जो हारा उसको घुटने पे आना पड़ेगा। वो भी कहता सच्ची में तुम चाहती हो कि वो कमीना, वो बेकार, वो सुअर, वो इतना बेकार तुम्हारा होने वाला पति, उसके सामने मैं घुटने पे आऊं। इधर हमारा मेन कट्टा डर जाता है कि यार यार ये क्या बात हो गई यार, मेरा पीछा छोड़ो ना। जब जब ऐसा लगता है कि मैं मुसीबत से दूर जा रहा हूँ, जब जब कोई ना कोई आता है बीच में उंगली करता है, कभी डॉक्टर, कभी ससुर, कभी बेटी, अबे मुझे मार डालेंगे यार, मुझे मार डालेंगे। इससे अच्छा तो मैं अपनी एक्स के साथ जिंदगी काटता। एक्स तो बाजू में थी, सुन लेती है मनी मन और सोचती वाओ यार ये लगता है मुझसे अभी भी प्यार करता है, अगर ऐसी बात है तो मैं भी इसकी हेल्प करूंगी। सामने से बीबी कहती ओ साले क्या देखे जा रहा है, याद नहीं है क्या, तुम्हारे बीच में शर्त यहाँ पे लगी थी तो जल्दी से आओ। तो उसको लगता है बॉडीगार्ड को कि एक सेकंड वो उसको बुला रही है, यानी मुझे घुटने पे आने को नहीं बोलेगी बल्कि उस कमीने को घुटने पे आने को बोलेगी। यानी वाकई में इसके दिल में मेरे को लेकर अभी भी प्यार है, ये खाली मुझे बॉडीगार्ड नहीं बल्कि मुझे अपना होने वाला जीवन साथी मानती है। मुझे लगा ही था। आई होप तुमने मेरी सारी बातें यहाँ पे समझ ली और तुम ये चाहते हो तुम्हारा होने वाला पति मेरे सामने घुटने पे आए ना। सुन मेरी बात, हमारा मेन कट्टा भी लग बहरा नहीं सुनाई दे रहा है, बोल। वो भी कहता वो चाहती है कि तू घुटने पे आ, लेकिन मैंने तुझे माफ कर दिया, तुझे घुटने पे आने की कोई जरूरत नहीं है, उल्टा मैं घुटने पे आऊंगा तेरे सामने, लेकिन ये मेरी बाबू के चक्कर में आ रहा हूं मैं घुटने पे। हमारा मेन कट्टा भी लग क्या ये क्या कहानी का लॉजिक हुआ यार, यहाँ पे नहीं नहीं मत आ यार, मत आ। अरे भाई देख ना यार मैंने तोड़ के ना रख दे। एक्स के पीछे छुप जाता है। एक्स भी लगा इतना क्या डरे जा रहा है, मैं हूं ना, मैं यहाँ पे बचा लूंगी यार, मैं तेरी मैं रेडी हूँ, आजा तेरी तो। डायरेक्ट हमारे मेन कट्टा के गोटे पे मार देती है गलती से। हमारा मेन कट्टा भी लग गोटा तोड़ दिया यार, छी 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 मुझे लैटरिंग आ रही है, मैं लैटरिंग करके आया, तुम लोग जो भी करना है करो। उधर सिस्टम ही नोटिफिकेशन देता है, बधाई हो ये जो पार्टी वाला इवेंट है ना खत्म हो गया और आप जिंदा हो मरे नहीं हो, तो आपका ये फेज भी पूरा हो गया। हमारा मेन कट्टा भी लग यानी मैं बच गया, आए थैंक गॉड यार, अच्छे वो लैटरिन का बहाना बना के निकल गया, वरना साला गुस्से के मारे मेरी जान ही निकाल लेता। अब ये वाला पूरा जन्म ही खत्म हो जाता है। दूसरे जन्म में भेजने की बारी हमारे मेन कट्टर की आती है, तो उसको टेलीपोर्ट करके दूसरे जन्म में नहीं, अभी नहीं बाद में, अभी कमरे में भेजा जाता है। ये भी कहता मैं किधर आ गया, सिस्टम भी कहता कमरे के अंदर, यहाँ पे तुमको जितना सर्वाइव करना था तुमने सर्वाइव यहाँ पे कर लिया है, आराम कर लो। हमारा मेन कट्टा भी लग ओ यानी मेरा ये जन्म का मिशन पूरा हो गया। टोटल कितना पॉइंट मिला, सिस्टम भी कहता 100 पॉइंट, मिला जुला के 2333 पॉइंट है। हमारा मेन कट्टा भी कहता कंजूस मक्खी चूस सिस्टम, तूने इतना मेहनत करने पे मुझे इतना ही पॉइंट यहाँ पे दिया, भाई तुझे गंदी सी गाली देने का मन कर रहा है। सिस्टम भी कहता दे दो यार, हम तो गाली खाने के लिए पैदा यहाँ पर हुए हैं, अब तुम जैसा परफॉर्मेंस दोगे हम पॉइंट भी तो उसी हिसाब से देंगे ना। तुम हमेशा डरते रहते हो, अवॉइड करूंगा, यहाँ नहीं जाऊँगा वहाँ नहीं जाऊँगा, तो क्या तुम्हें घंटा हजारों लाख का पॉइंट यहाँ पे मिलेगा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछला एपिसोड के एंड में देखा था वही जो है ना भाई, हमारा सिस्टम बोलता है कि भाई तू ज़्यादा अच्छे से मिशन पूरा करता ही नहीं है तो ज़्यादा पॉइंट कहाँ से मिलेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता छोड़ यार, तूने बोला था जितना ज़्यादा मिशन पूरा करेगा उतना पॉइंट मिलेगा और ज़्यादा पॉइंट मिलने पर अपनी दुनिया में वापस जा सकता है। बोल यार वापस दुनिया में जाने के लिए मुझे कितने पॉइंट चाहिए। तो सिस्टम भी कहता है 88,888 चाहिए और इतना भी तुम्हारे पास है ही नहीं। हमारा मेन कट्टा गुस्से के मारे तकिया फेंक देता है, वो कहता है तेरी बहन की साले 88,888, एक मिशन पे मुझे 100 मिलता है, उस लॉजिक के हिसाब से मुझे 8,000 बार मिशन करना पड़ेगा। अबे यार मुझसे नहीं होने वाला, अब इतना मिशन करते करते मर ही जाऊंगा। सिस्टम भी कहता है इतना ज़्यादा नाराज काहे को होते हो, हर मिशन में 100 थोड़ी ना मिलेंगे, कभी 200 कभी 300 कभी 400, अरे मिलेगा भाई, ज़्यादा मिलेगा, निराश मत हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार मैं निराश हो गया, इससे अच्छा मैं एक दुनिया से दूसरे दुनिया में जाके जी लूँगा, अपने दुनिया में अब मुझे नहीं जाना। लेकिन उस समय 3 दिन का टाइम गुजर जाता है और हमारा मेन कट्टा वापस दूसरे दुनिया में रिएक्शन रिइंकार्नेशन ले लेता है। तो वो भी कहता है यार चक्कर आ रहे, अब ये कौन सा तरीका हुआ दूसरे दुनिया में भेजने का, हमेशा चक्कर आते हैं, अगली बार अच्छे से भेजना। तभी हमारे मेन कट्टा का नाम चिल्लाया जाता है, हांग यहाँ से देखो हांग, भाई क्या लड़का यहाँ पे बन गया किसके चक्कर में, प्यार के चक्कर में, और सारी गलती किसकी है, उस शू फैमिली की है। अरे मेरे बेटे, अरे मेरे बेटे, अरे मेरे बेटे टेंशन न ले, तेरा चाचा इधर ही है, तुझे प्यार के चक्कर में बर्बाद होने नहीं देगा। हमारा मेन कट्टा भी कुछ बर्बाद नहीं हो रहा, ये आदमी हिला हिला के मुझे बर्बाद कर देगा। सिस्टम भी कहता बधाई हो, दूसरे दुनिया के अंदर चले आए उसके कैरेक्टर की बॉडी के अंदर, और
आज ये वो दिन है जिस दिन आपकी बंदी का शादी किसी और के साथ हो गया और आपके हाथों में क्या लगा, घुइयाँ। हमारा मेक कट्टा भी लग ओ कपड़े देखकर बातें सुन के तो लगता है इस बार ऐसे टाइम पर आ गया। तो याद करने दो इस स्टोरी में क्या हुआ था। इस स्टोरी में मुझे प्यार हो गया था शू फैमिली की एक लड़की शुआ हुआ निंग से, शू हुआ निंग से। और हमारी जो फैमिली है ना उनके फैमिली के साथ बड़ा सही था, बचपन के दोस्त थे, शादी वादी तय हो चुकी थी। लेकिन जिस दिन शादी का दिन आया ना उन्होंने शादी कैंसिल करके किसी और लौंडे के साथ शादी फिक्स कर दिया, जो कि कहानी का मेन हीरो है निंग जिसका नाम है। इधर चाचा कहता है कि मेरे भतीजे अबे तूने बचपन से प्यार किया था, तूने अपना प्यार यहाँ पे निभाया, लेकिन साले लोग तेरी शादी किसी और के साथ करवा दी है, आई मीन तेरी होने वाली बीबी की शादी किसी और के साथ करवा दी है। तो उसका कज़न था चाचा का बेटा, वो भी कहता भाई टेंशन ले, हम जाएंगे और किडनैप कर लेंगे लड़के को ही। हमारा मेन कट्टा भी लग साला किडनैपिंग की बात कर रहा है। दूसरा चाचा भी कहता भाई पागल वागल है क्या भाई, ओ भाई अपने बेटे के देख क्या क्या बोले जा रहा है। अरे यार वो कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं है जिसको आसानी से हम किडनैप यहाँ पे कर ले। तो हमारे मेन कट्टा का पापा भी कहता यार हमारे बीच में और शू फैमिली के बीच में कितना गहरा रिश्ता था, शादी वादी भी तय हो गई थी, शादी का दिन भी आया था और शादी वाले दिन किसी और के साथ, भाई ये तो गलत बात है, बहुत ज़्यादा गलत बात है। तो चाचा भी कहता यार तुमने ठीक बोला, मुझे ऐसा लगता है हमारे बीच में और शू फैमिली के बीच में जो भी रिश्ता नाता है ना सब खत्म कर देना चाहिए, सब खत्म कर देना चाहिए, सब खत्म कर देना चाहिए। हमारा मेन कट्टा भी लग है ये क्या बोले जा रहे हैं भाई, ये क्या बोले जा रहे हैं, ये तो गड़बड़ की बात है भाई, ये बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि जहाँ तक कि मुझे आइडिया है कि हमारे फैमिली के बीच में उनके फैमिली के बीच में रिलेशन अगर टूट गया तो हमारे बीच में दुश्मनी हो जाएगी और उनका वो जो दामाद है जिनके साथ शादी करवाई निंग के साथ, वो आगे चल के पूरे दुनिया का सबसे बेहतरीन नंबर 1 बिजनेस बढ़ेगा। तो शू फैमिली की औकात ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी और बाद में हम उनके सामने विलन बन जाएंगे। एक सेकंड भाई, मैं तो हमेशा विलन की बॉडी में आता हूँ, यानी भाई तभी तो मैं इनकी बॉडी में आया हूँ क्योंकि साले रिश्ता खत्म करके विलन बनेंगे, खुद भी मरेंगे और साले मुझे भी मरवाएंगे। भाई परिवार का हर एक आदमी चोमू है और ग्लिच सिस्टम का ग्लिच अभी भी ऑन है। तो पहले तो लड़की लोग सुनते थे, इस बार फैमिली का हर एक मेंबर हमारे मेन कट्टे के मन की ये बातें सुन लेते हैं तो सब घूर के देखने लग जाते हैं। हमारा मेन कट्टा भी लाइक भैया का हुआ घूर के काहे को देखे जा रहे हो, वो लोग कहते हैं कुछ नहीं, हम तो बस वही गप 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 गप। हमारा मेन कट्टा डाउट में आ जाता है कि अबे इतना क्या मतलब अचानक से लोग इतना अजीब रिएक्शन दे रहे हैं जैसे कि सालों ने मेरी मन की बात सुन ली। वो पापा भी कहता है कि वेल तो मेरे बेटे वो शादी का, ये भी कहता देखो शादी का क्या था, बचपन की दोस्ती तो थी, अब वो चली गई किसी और के साथ शादी हो गई तो होने दो ना यार, अब उनकी फैमिली के साथ रिश्ता नाता खत्म करने का ये क्या लॉजिक हुआ, मुझे कोई दूसरी बंदी मिल जाएगी। तो उसका कजन भी कहता है सच्ची में यार ऐसा नहीं है, तुझे बाहर से एकदम सख्त लौंडा बनने की जरूरत नहीं है, आई नो अंदर ही अंदर तुझे भी प्यार के बारे में थोड़ा। वो भी कहता देखो प्यार को मारो गोली, प्यार एक बार नहीं तो दूसरी बार हो जाएगा, दूसरी से नहीं तो तीसरी से हो जाएगा, मैं कोई प्यार के चक्कर में मर यहाँ पे नहीं रहा, मैनू नींद आ रही है, मैं सोने चला। अब इन लोगों ने बात यहाँ पे सुन ली थी, वो लोग कहते उन्होंने जो अभी अभी बोला क्या वो सच यहाँ पर है, क्या वाकई में उनके फैमिली के साथ रिश्ता खत्म करने से हमारे पे मुसीबत आएगा। लेकिन उनकी मन की बात भाई हमने कैसे सुन लिया, कैसे 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 समझ नहीं आ रहा। चाचा भी कहता जाओ यार अभी कुछ भी अनाउंस नहीं करना, कुछ भी बातें यहाँ पे नहीं करना। इधर पापा भी डाउट में था कि मैंने भी अपने बेटे की मन की बात सुन लिया, ऐसा क्यों, कि मेरा बेटा अपने मन से बात करता है या फिर उसकी बॉडी में किसी और की आत्मा है। इधर हमारा मेक कट अपने कमरे में आके लेट जाता है और कहता भाई मैं लेट गया। एक सेकंड, एक बात अजीब है, सिस्टम भाई सिस्टम किधर है, उसने मुझे कुछ बोला भी नहीं, ये मिशन इतना सर्वाइव करना उतना सर्वाइव करना, ओ सिस्टम सिस्टम ओ सिस्टम, लेकिन कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता। हमारा मेक कट्टा भी क्या हो गया भैया, सिस्टम गायब वायब हो गया क्या। अब आते भाई कजन की ओर, जो कजन कह रहा था किडनैप कर लेते हैं तो उसकी माँ कहती मेरे बेटे अबे कहाँ जा रहा है मेरे बेटे, पढ़ाई लिखाई का टाइम हो गया ना, जाके पढ़ाई करना। वो भी कहता है क्या पढ़ाई करूंगा, वही ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर चूतिया, अभी मेरे को नहीं करना ये सारी चीज़ें, मुझे तो भाई एकदम मस्ती मजाक करना है, बवाल मचाना है, धंधा चलाना है अपने पापा का, जाओ मम्मी मैं नहीं करने वाली। तो मम्मी भी लगा कभी तुम पागल पागल हो क्या यार, पढ़ना चाहिए लिखना चाहिए, थोड़े स्मार्ट बनने चाहिए, थोड़ा नॉलेज आता है, सिविल सेंस आता है। वो भी कहता बनाओ सिविल सेंस की बत्ती और डाल लो अपने अंदर, मेरे को नहीं करना है पढ़ाई लिखाई करके, मुझे बूढ़ा नहीं बनना, मैं तो भाई ज़िंदगी जीऊँगा, ऐश करूँगा। तो माँ भी लाइक मेरा बेटा ही एक नंबर का साला चोमू है। हमारे मेक कट्टा की ओर आते हैं जो घोड़े बेच के सो रहा था, तो कज़न आता है और कहता खोलो अबे जल्दी से खोलो। हमारा मेक कट्टा भी लेके आ गया, मैं खोल यहाँ पे रहूँ, शर्म नहीं आती भाई, किसी को भी डिस्टर्ब यहाँ पे कर देते हैं। जैसे वो खोलता है ना भाई डायरेक्ट अंदर चल के आता है और कहता है क्या हुआ अबे इतने टाइम पे कौन सोता है, अबे जगह करो, चलो यार ऐश करते हैं, मस्ती मजाक करते हैं, ज़्यादा सोओगे ना लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, सोतरा आदमी सोतरा आदमी।
हमारा मेन कट्टर भी कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या, उड़ाने दो। वो वापस से सो जाता है। तो कजन भी कहता है अबे पागल वागल हो क्या यार, तुम्हारे सोने के चक्कर में लोग है ना मजाक उड़ा रहे हैं कि तुम्हारे में कोई कमी थी, तभी शिव फैमिली ने शादी कैंसिल कर दी और तुम्हारी होने वाली बीवी की शादी किसी और के साथ यहाँ पे करवा दी। लोग ऐसा कहते हैं तुम सोते रहते हो, कभी नहाते नहीं, काम धंधा नहीं करते, प्ले बॉय हो, लड़कियों के साथ तुम्हारा चक्कर यहाँ पर है, ऐसा तुम्हारे बारे में बातें फैल रही है। हमारा मेक कटर मन ही मन सोचता है मेरे बारे में ऐसी कोई बातें नहीं फैले जा रही है, ये बस मुझे चिढ़ाई यहाँ पे रहा है, असल में बदनामी तो इसके बारे में हो रहा है, ये थोड़ा सा हैंडसम है, बस यही और कुछ भी नहीं। बाकी ना इसके अंदर संस्कार है, न ये ट्रेनिंग करता है, न मेहनत करता है, पढ़ाई भी नहीं करता, दारू वारू यहाँ पे पीता रहता है। मुझे याद आया कहानी के अंदर क्या ना कई सारे बच्चे लोगों ने इसको मारा, इसके पूरे कपड़े फाड़ दिए, इसके गोटे पे भी है ना गोली मारी और गोटा भी यहाँ पे तोड़ दिया। लोग देख रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे कि अमीर बाप की बिगड़ी औलाद, साला पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़े जाहिले, और एंड में इसको कुत्ते की मौत मारे थे। एंड में तो पूरा परिवार मर गया था, सबसे ज़्यादा यही कुत्ते की मौत मारा था। बेचारे के बारे में सोच के बुरा लग रहा है। ये सारी बातें वो मन ही मन सोचता है और वो कज़न सुन लेता है। हमारा मेक कटर भी कहता भाई तू भी थोड़ा जाके पढ़ाई लिखाई कर ले, मुझे सोने दे। तो वो भी कहता यस मैं पढ़ूंगा भाई, मैं पढ़ूंगा, मैं टॉप मारूंगा, मैं नीट का पेपर दूंगा, मैं यूपीएससी का पेपर यहाँ पे दूंगा, आप आ रहा हूँ मैं टॉपर बनने, मुझे नंगा होकर नहीं मरना। हमारा मेक कट्टा भी लाइक भाई इतना क्या इसके अंदर अचानक से पढ़ने लिखने का जोश आ गया। भाई हमारे मेक कट्टा की मन की बात सुन के एकदम चौंक गया कि सच्ची में मेरे साथ ऐसा वैसा यहाँ पे ना हो जाए। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है। कज़न हमारे मेक कट्टे की मन की बात सुन के चल जाता है। हमारा मेक कट्टा सो रहा था, 2-3 घंटे बाद फिर जग जाता है और कहता है यार बोरिंग यार, मज़ा ही नहीं आ रहा, सिस्टम एपियर हुआ ही नहीं है, एग्जैक्टली आगे क्या मुसीबत आएगा, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए भाई कुछ पता ही नहीं है। अरे बोल यार सिस्टम, मैं कब से सिस्टम को आवाज़ लगा रहा हूँ लेकिन सिस्टम यहाँ पे आ ही नहीं रहा। उतने में नौकर आता है और कहता है सुनो ना, शिव फैमिली की कोई आया है इन्विटेशन लेकर। हमारा मेक कट्टा भी कहता है किधर इन्विटेशन? वो भी कहता मैंने बोला ना शिव फैमिली से कोई यंग लेडी आई है इनविटेशन लेटर देने के लिए, खाने के लिए बुला रही है किसी होटल के अंदर, अभी के लिए नहीं दोपहर के खाने के लिए, तो जाके मिल लो यार। मैंने बोला लेटर दो, वो कहती है ना मुझे मिलना है। हमारा मेक कटर भी कहता अच्छा ऐसी बात है कि हम क्या करूं यार, मुझे क्यों मिलना चाहती है? वो भी कहती है पता नहीं यार। हमारा मेक कट्टा भी कहता ठीक है मैं जाके मिल लेता हूँ। वो जा रहा था, उसके दिमाग में डाउट था, शिव फैमिली की यंग लेडी वही लड़की जिसको बचपन से जानता था, जिसके साथ शादी होने वाली थी, अगर वो नहीं है तो और कौन यहाँ पे हो सकती है? आई डोंट नो यार, लेट मी गो एंड सी। तो जैसे मिलने आता है, ये वाली लड़की थी, याद है पिछले जन्म में जो एक्स यहाँ पे बनी थी, सेम टू सेम वही लड़की है। तो हमारा मेक कटर भी उसको देख के पहचानता, वो कहता है एक सेकंड तू है क्या? और वो भी देख के पहचान जाती कि व्हाट तू है क्या? फिर दोनों के बीच में माहौल ऑकवर्ड हो जाता है क्योंकि दोनों पिछले जन्म के। लेकिन हमारा मेक कट्टा भी छुपाता है और लड़की भी छुपाता है। लड़की भी कहती है यार इतने नर्वस यहाँ पे काहे को हो रहे हो? मनी मन सोचता है एक सेकंड वही है ना यार, पिछली बार यहाँ पे मिली थी, वापस से मिल गई, नसीब क्या है भाई हमको मिला दिया। हमारा मेक कट्टा भी कहता हाँ तू कुछ है, इनविटेशन लेटर आई थी दोपहर में, खाना कहाँ? और मनी मन हमारा मेक कट्टा चौंका हुआ है क्या वाकई में वो लड़की है? वो भी कहती है यहाँ इन्विटेशन के लिए आई थी, लेकिन तुमने जैसे मुझे देखा तुमने मुझे बोला कि अरे तू है क्या? ऐसी बात नहीं है कि हम पहली बार यहाँ पे मिल रहे हैं। ऐसा रिएक्शन कोई तभी देता है जब कई सालों बाद यहाँ पे मिलते हैं। हम ऑलमोस्ट मिला ही करते थे, इतने सरप्राइज तुम क्यों हो गए मुझे देखकर? मनी मन सोचती है कि ये पक्का छुपाने की एक्टिंग करेगा तो मैं भी एक्सपोज करूंगी। हमारा मेक कटर भी कहता नहीं थोड़े दिनों बाद मुलाकात हुई ना, थोड़ा सा चौंक गया, और ऐसा चौंकने की क्या बात है? वो भी कहती वाह यार क्या चौका चौकी यहाँ पे हो रही है। मैं तो ये कहने वाली थी कि बड़े कमाल के लौंडे यहाँ पर हो, मौसम बड़ा बेईमान है, आ जाओ थोड़ा हम नॉवल वॉवल यहाँ पे कर लेते हैं, आई मीन घूम फिर लेते हैं। हमारा मेक कट्टा बिला करे जहाँ तक मुझे आइडिया है ये वही लड़की है जो पिछले जन्म में आई थी, मेरी एक्स यहाँ पे बनी थी, लेकिन वो लड़की एक अलग मानुआ के कैरेक्टर थी और ये जन्म में भी ना दोनों दिख सेम रहे होंगे, रियलिटी में सेम नहीं होंगे, लेकिन वो तो मन की बात यहाँ पे सुन लेती है तो अजीब सा मुंह बना के देखती है। हमारा मेक कट्टा बिला अजीब सा मुंह बना के क्यों देखे जा रही है? वो भी कहती कम ऑन अब नाटक मत करो, हाँ जिसके बारे में तू सोच रहा है मैं वही लड़की हूँ और तू भी वही लड़का है, अपना चेहरा बदल लिया तो ऐसा नहीं है कि मैं पहचान यहाँ पे नहीं पाऊंगा। बड़े आए सैड क्यों है, अपनी होने वाली बीवी से शादी नहीं कर पा रहा इसके लिए? हमारा मेक कट्टा बिला एक सेकंड अबे तुमको कैसे पता चला? अबे मुंह बंद कर, किसी को पता ना चल जाए, हम घर के अंदर आके बातें कर लेते हैं। वो भी कहती नहीं मुझे भारी बातें करना है। हमारा मेक कट्टा भी कहता चल घर के अंदर, और जबरदस्ती घर के अंदर लेके जाता है। वो भी कहती छोड़ो जाने दो, और पीछे से मम्मी पापा ये देख लेते हैं और मम्मी पापा को हैरानी होती है। पापा भी कहता है मेरी बीवी
तुम हैरान लग रही हो। वो भी कहती हैरान मैं नहीं बल्कि हैरान तो तुम भी लग रहे हो। अभी आपने क्या देखा? ये तो वही है ना, उसकी होने वाली साली जो होने वाली थी लेकिन शादी कैंसिल हो गई। ये साली को ज़बरदस्ती अपने घर के अंदर क्यों लेके जा रहा है? वो भी कहता पता नहीं, उसकी बहन के साथ उसका रिश्ता था, उसकी मतलब साली के साथ कब हो गया। ये भी कहती हो तो भी मुझे आज पता चला, क्या करे, चलो यार अभी जाके चेक करते हैं। तो माँ भी कहती ना अभी ना देखो जिस हिसाब से अंदर लेके गया मुझे ऐसा लगता है शायद हमारे बेटे के बीच में और उस लड़की के बीच में कुछ उल्टा सीधा गंदा हो रहा है। हमने अचानक से जाकर उनको देख लिया तो बेचारी की इज्जत की धज्जियाँ उड़ जाएगी, पूरे शहर में बेचारी की बदनामी हो जाएगी। तो पति भी कहता है तो क्या करें, हम अपने बेटे को करने दें। माँ भी कहती है अब करने दो बेटे को, बाद में जैसे खुद बाहर आएगा तो बातें कर लेंगे। उतने में उसकी देवरानी आती है और कहती है भाभी साधु साहब, अरे यार मालूम है क्या हो रहा है, मेरा बेटा एक नंबर का नालायक जो कभी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देता नहीं था, साला दम लगा के पढ़े जा रहा है, ऐसा लगता है पगला गया है। तो ये दोनों भी कहते हैं सच्ची में क्या यार। अब आते हैं, बेचारा पढ़ने की कोशिश करता है, डॉक्टर नहीं टीचर कहते हैं कि बेटे ये ऐसे वो ऐसे। साले ने कभी पढ़े ही नहीं थी तो उसको कुछ समझ ही नहीं आता कि पता नहीं क्या बोले जा रहे हो। हल लेकिन मैं पढ़ने की पूरी कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे आती है कोई कोकुमबाई, शायद उसी की कोकुमबाई होगी, और वो डाउट में आती कि ये नुबड़ा साला अनपढ़ जाहिल आदमी, हाँ जी ये पढ़ी यहाँ पे रहे। नहीं मुझे कभी लगा नहीं था, इस लौंडे से मुझे कोई उम्मीद यहाँ पे नहीं थी, लेकिन ये लौंडा लगा हुआ है, लेट मी सी ये लौंडा क्या करता है। अब आते हैं हमारे में कट्टा की ओर, जो कमरे में लेकर आता है और कहता है यार मुझे बताओ कैसे तुम ये दुनिया में उस औरत की बॉडी के अंदर कैसे आ गई। तो ये भी कहती पता नहीं, हम पार्टी में थे, पार्टी में सब कुछ बढ़िया हो रहा था, अचानक से मुझे चक्कर आया, बेहोश हो गई और जैसे आँख खुली मैं ये दुनिया के अंदर चली आई इस बॉडी के अंदर। तो हमारा में कट्टा पूरा डाउट में आता है कि अरे यार मेरा तो समझ आता है, मुझे तो स्टार्टिंग से सिस्टम मिला है जो डालता है, लेकिन ये लड़की अचानक से यहाँ पे आ गई, समझ नहीं आ रहा कैसे, क्योंकि ये तो मेरी दुनिया की भी नहीं है, ये तो दूसरे नॉवल की कैरेक्टर है। वो भी कहती है सुनो जैसे मैं इन्विटेशन देने आई थी वैसे ही है ना तुम लेने के लिए चले आए, तुम चाहे तो किसी और को भी भेज सकते थे, कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लगा कि शिव फैमिली से मेरी बहन यानी तुम्हारी जो ना हो सकी बीबी वो आने वाली है। तो ये भी कहता क्या बोले जा रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है, अब वो चूजन वन की होने वाली बीबी है और मैं पागल नहीं हूँ जो चूजन वन की बीबी चुरा लूँ जिससे मेरी जान यहाँ पे निकल जाए। वो भी कहती है अच्छा नहीं पिछले जन्म में तो तुम्हारा ऐसा एटीट्यूड यहाँ पे नहीं था, पिछले जन्म में भी किसी और की होने वाली बीबी में थी और वो तुम्हारी वो वाली लड़की भी, लेकिन तो भी चुम्मा चाटी करते, फ्लर्ट यहाँ पे करते, चिपक के रहते, मेरे साथ तो कुछ ज़्यादा ही। हमारा मेक कट्टा भी लेके एक सेकंड, यानी पिछले जन्म में भी इसको सारी बातें पता है, और मतलब एक सेकंड क्या इसको ये भी पता है कि ये नॉवल की कैरेक्टर है। तो वो भी कहती जी हाँ मैं एक नॉवल की कैरेक्टर हूँ, मुझे ये पता यहाँ पर है। हमारा मेक कट्टा भी लेके एक सेकंड, अब इसको कैसे पता कि मैं क्या यहाँ पे सोचे जा रहा था। वो हंसने लग जाती है और कहती है अरे यार अभी तक तुमको समझ यहाँ पे नहीं आया, मैं लिटरली तुम्हारी मन की सारी बातें रीड कर सकती हूँ, पिछले जन्म में भी मैंने सुन लिया था सारी बातें। तुम्हारा मेक कट्टा भी लेख है सारी की सारी बातें इसने पिछले जन्म का सुन लिया था, नहीं ये बकवास कर रही है। वो भी कहती नहीं मैं बकवास यहाँ पे नहीं कर रही। हमारा मेक कट्टा भी लाइक ओ माय गॉड, लेकिन झूठ नहीं बोलूँगा बड़ी सुंदर और बड़ी सेक्सी लग रही है। वो भी कहती है सेक्सी लग रही हो ना, तो मेरा ये सेक्सी रूप तुमको पसंद आया। वो भी कहती है अरे तुमने वापस से यहाँ पे सुन लिया, क्या करे भाई फीमेल हीरोइन है ना, तो शायद फीमेल हीरोइन की एबिलिटी है किसी की भी मन की बात सुनने की, या सिस्टम का ग्लिच। हाँ भाई सिस्टम का ग्लिच होगा तभी तो यार। तो लड़की भी लाइक आई डोंट नो तुम किस सिस्टम के बारे में कह रहे हो, लेकिन मुझे तुम्हारी मन की बातें यहाँ पे सुनाई देती है। अब तुम मुझे सरेआम कमरे के अंदर यहाँ पे घसीट के लेके चले आए, तो चलो ये लो उंगली उंगली उंगली। हमारा मेक कट्टा भी लाइक बंद करो यार, क्या उंगली किए जा रही हो। वो भी कहती है अच्छा उंगली नहीं करूँगी, चलो होटल में मिलेंगे खाने पीने के लिए, लेकिन जाने से पहले आए हाय तुम्हें देख के मेरे अंदर भी कुछ हो रहा है। बहुत ज़्यादा पास में आती है और कहती चलो अब जब हम लोग आ ही चुके हैं तो क्यों ना खाना टेस्ट करने से पहले मैं तुम्हारा टेस्ट कर लूँ, तुम मेरा टेस्ट यहाँ पे कर लो। हमारा मेक कट्टा भी कहता सुनो मेरी बात, मुझे तुम्हारे साथ कुछ ऐसा नहीं है, पहले जन्म में तुम मेरी एक्स यहाँ पे थी, ये जन्म में हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। साली हो सकती थी लेकिन शादी कैंसिल हो गया तो साली भी नहीं हो पाई, दूर रहो। वो भी कहती है अरे यार ऐसा काहे यहाँ पे बोलते हो, ऐसा काहे बोलते हो, बहन के साथ तो रिश्ता कैंसिल हो गया, मेरे साथ रिश्ता बना सकते हो, एक कमरे में एक लड़का लड़की बंद हो, इसका क्या मतलब होता है। हमारा मेक कट्टा भी लगे इसका क्या मतलब होगा। और मम्मी रे अरे इतने पास में आकर ऐसी ऐसी हरकतें करेगी, मैं अपने आप को रोक भी नहीं पाऊंगा। और डायरेक्ट हमारे मेक कट्टा को बेड पे फेंकती है और कहती है इसका ये मतलब कि लड़का लड़की के बीच में कुछ होगा, ट्रेन के अंदर गुफा जाएगा, सांप
बिल के अंदर यहाँ पे जाएगा, आसमान फटेगा, छत यहाँ पे फटेगा। हमारा मेन कट्टा भी लग, देखो यार तुम्हारी भी फटेगी मेरी भी फटेगी, प्लीज़ ऐसा ना करो। अगर ऐसी बातें तो वो भी कहती नहीं नहीं मैं तो ऐसा करूँगी, मैं तो करके रहूँगी, और अपने कपड़े उतारने लग जाती है। और हमारा मेन कट्टा सोचता है कि पिछले जन्म में तुम इसके पास नहीं जा रहा था क्योंकि चूजन वन की इंपॉर्टेंट थी, लेकिन ये जन्म में इसका कुछ ज़्यादा रोल नहीं है, ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है और चूजन वन की तो बिल्कुल भी नहीं है, तो ये जन्म में मैं इसकी अपने आप को बना सकता हूँ। तो वो भी कहती क्या हुआ, क्या सोच रहे हो कि तुम्हारा खड़ा नहीं होता, चलो आओ लूट लो मेरी इज्जत। तुम्हारा मैं कट्टा भी लग ठीक है लूट लूंगा तुम्हारी इज्जत। और भाई वो करने लगता है और ये चैप्टर यहीं पे खत्म। देखा, समझ रहे हो, अगर मैं कट्टर की होने वाली बीबी है तो फटती है, पास में जाएगा ही नहीं, एकदम दूर में जाएगा, और ये जन्म में नहीं है तो डायरेक्ट टूट पड़ा साला। देखते हैं भाई अब क्या होता है, मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेकट्टा जोश जोश में भाई कर लेता है लड़की के साथ, और लड़की भी कहती ओ माय गॉड यार, मुझे लगा तुम छुपे रुस्तम हो, ये सब तुमसे नहीं होगा, लेकिन झूठ नहीं बोलूँगी, क्या तुमने यहाँ पे किया, मज़ा ही आ गया। उससे मुझे याद आया हमारी फैमिली ने डिसाइड यहाँ पे किया था, क्या बोलते हैं भाई, पार्टी के लिए, डिनर पार्टी के लिए, डिनर नहीं भाई शायद लंच पार्टी के लिए। तो टाइम हो चुका है, जाना पड़ेगा। हमारा मेकट्टा भी लग क्या, अब उसमें भी जाना पड़ेगा। अरे यार मुझे जाने का मूड नहीं है क्योंकि तुम्हारे साथ करके मैं बहुत बोले तो बहुत ही ज़्यादा थक यहाँ पे चुका हूँ, तो मैं नहीं आना चाहता। वो लिटरली बहाना बना रहा था कि मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। तो मैडम जी भी कहती साले अब ऐसे कैसे नहीं जाएगा, पार्टी में जाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, तो पार्टी में आना पड़ेगा। हमारा मेकट्टा भी लाइक मैं नहीं आने वाला, वो भी कहती चल मैं वापस से करूंगी तेरे साथ। हमारा मेकट्टा भी लाइक नहीं, आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ मैं। तो पार्टी के लिए आ जाता है, नौकर भी कहता है आइए आइए, स्वागत है स्वागत है स्वागत है। जैसे आता है तो अंदर भाई जो बीबी होने वाली थी ना वो भी बैठी हुई थी, वो भी देखती है मेरा बाबू। हमारा मेकट्टा भी लाइक अरे यार बाबू बाबू क्यों बोले जा रही है, अरे शादीशुदा ही है, किसी और के साथ हो गई है, ऐसा ना देख मेरी ओर। तो साली हंसने लग जाती है। लड़की भी लग अरे यार मेरा पति हो सकता था लेकिन अब नहीं हुआ, ना हुआ तो ना होने दो। और पार्टी में हमारे मेकट्टा के मम्मी पापा भी आए हुए थे, और तो हमारा मेकट्टा भी देखता ओ साले क्या लोग हैं, मेरे मम्मी पापा तक को भी बुला लिए। पापा भी कहता हमारे डिगरो आओ ना बैठो ना, क्या बदतमीजी किए जा रहे हो। हमारा मेकट्टा भी कहता यार यार आ रहा हूँ यार आ रहा हूँ। और उतने में जो उनका नया नया दामाद बना था, मेन हीरो चूजन वन निंग, वो आ जाता है। हमारा मेकट्टा भी लग निंग अबे सालों ने इसको भी पार्टी में बुलाया था। हाँ ये वही लड़का है जो लिटरली बवाल मचाता है, जहाँ तक मुझे आइडिया है। बचपन में इसके मम्मी पापा टाइम बोल गए थे और बाद में यह इकलौता बच गया था, और ये जो फैमिली है जिसका ये दामाद बना है उसके दादा ने इसको अपना डिसाइपल बनाया था, फिर शादी भी करवा ली थी। और क्या ये करता है माँ कसम, वो भी कहता है हेलो जी आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा, निंग मेरा नाम है, और आप मिस्टर लिंचू होंगे। हाँ अरे मेरी बंदी ने आपके बारे में बोला, अब बचपन के दोस्त यहाँ पे थे, शादी में नहीं आए। हमारा मेकट्टा भी कहता रहता मैं बिजी था जिसके चक्कर में शादी में नहीं आ पाया। अकॉर्डिंग टू जहाँ तक कि मुझे आइडिया कहानी के अंदर, ये भी एक ऐसा बंदा था जो पृथ्वी पे रहता था, फिर अचानक से किसी ने उड़ा दिया और ये दुनिया के अंदर यहाँ पे चला आया। वो भी कहता रहे उससे मुझे याद आया उनकी शादी शायद आपके साथ यहाँ पे होने वाली थी लेकिन शादी फिर मेरे साथ हो गया। अरे तो बुरा मत मानिएगा, ये तो होता रहता है। हमारा मेकट्टा भी लग हाँ जी मैं कद्दू का बुरा यहाँ पे मानने वाला हूँ। जहाँ तक कि मुझे आइडिया है अगर ये भी पृथ्वी से आए वो बंदा है तो शायद यार मैं भी पृथ्वी से वो बंदा हूँ, हमारे बीच में दोस्ती हो सकती है पृथ्वी वाला, या यू आर राइट, मुझे उसी का फ़ायदा उठाना चाहिए। तो हमारा मेकट्टा भी कहता शाप जी अरे बड़े ग्रेट हो शाप जी, आपके बारे में मैंने बहुत सारी बातें, शाप जी आप सुंदर हो, आप हैंडसम हो, कमाल हो, लड़कियाँ आपके पीछे पागल है शाप जी। शाप जी जरा सुनो ना मैं ये कहना चाहता हूँ कि चीन टपाक डमडम सलमान बॉय एक नंबर का कमीना आदमी है। वो भी कहता सलमान बॉय अबे तुझे उसके बारे में कैसे पता चला। तो हमारा मेकट्टा भी कहता सही पकड़े हो भैया, हम दोनों एक ही दुनिया के हैं। वो भी कहता अरे मेरे लाल मेरे प्यारे दोस्त। अब ये दोनों बहनें डाउट में आ जाती है कि है ये क्या हुआ भाई, इनके बीच में इतनी गहरी दोस्ती। तो वो भी कहती हो गया होगा। हमारा मेकट्टा हाथ पकड़ के लेके जाता है, कहता रुको ना मैं 2 मिनट में आया, कुछ गहरी दोस्ती के बारे में बात करनी है। अब लोग यहाँ पे डाउट में आ जाते हैं, अबे पहली बार यहाँ पे मिले, पहली मुलाकात में इतनी गहरी दोस्ती भाई कैसे हो जाता है। वो दोनों बाहर साइड आते हैं, आपस में बैठे थे और कहते बता भाई तू अपनी कहानी। तो नींग भी कहता यार क्या बताऊँ, मैं तो आराम से स्कूल से छुट्टी हुआ भाई जा रहा था, अचानक से फुटपाथ पे चल रहा था, सोचा कि भाई फुटपाथ पे क्या ही होगा, फुटपाथ पे तो लोग चलते हैं, एक गाड़ी आई उड़ा दिया मेरे को। हमारा मेकट्टा भी कहता चल भाई मेरा भी कुछ ऐसे ही था, मेरी ये गर्लफ्रेंड बनी थी, पहली बार मिलने जा रहा था, एक बड़ा सा बोर्ड आया
मेरे पे गिरा और मैं भी टह बोल गया। वो भी कहता हूँ हाँ, फिर मैं ये दुनिया में आया जहाँ पे मैं अनाथ था, मेरे मम्मी पापा सब मर गए थे, मैं शिव फैमिली का दामाद बन गया और ये कह लो घर जमाई बन गया, यानी शादी करके उनके घर में चल जाऊंगा। हमारा मैं कट्टा भी कहता यार मैं भी ये दुनिया में आया लेकिन मेरा थोड़ा अलग है भाई, तुम हीरो बन के आए और मैं विलेन बन के आया। वो भी कहता विलेन, डेट्स सो फकिंग कूल यार, हीरो या विलेन हो ये बहुत ज्यादा कूल यहाँ पर होता है। हमारा मैं कट्टा भी लाइक क्या कूल होता है भाई, स्टोरी के अकॉर्डिंग तुम आगे चल के मुझे प्लस मेरे पूरे परिवार को मार डालोगे। वो भी कहता है सच्ची में वाओ। हमारा मैं कट्टा भी लाइक वाओ, अबे तुम सच्ची में मारोगे क्या मुझे? वो भी कहता ना 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 पागल वागल है क्या भाई, मुझे ऐसा लगता तेरे पे जो बोर्ड गिरा था ना वो भी सलमान बॉय ने गिराया था, हम सबका दुश्मन एक ही सलमान बॉय है, तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है भाई, अपने दोस्त को क्यों मारूं? हमारा मैं कट्टा भी लाइक ठीक है, लेकिन स्टोरी का अकॉर्डिंग तो भाई मैं धीरे धीरे विलन यहाँ पे बन जाऊंगा और मुझे मार देगा तू। लेकिन एक सेकंड, एक चीज मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरा सिस्टम को क्या हो गया भाई, मेरा सिस्टम ही गायब हो गया, वो मुझे कुछ बोल ही नहीं रहा कि तुझे ये करना है या वो करना है। तो ये भी कहता अकॉर्डिंग टू तुम्हारे नॉलेज मुझे ऐसा लगता है तुम विलेन नहीं हो, मतलब तुम बताओ यार, तुम मेरा दोस्त बन गए, अब मैं तुमको मारने थोड़ी ना जाऊंगा, ना तुमने कोई विलेन वाला काम किया है, मुझे ऐसा लगता है तुम्हारे विलन का ये जो पर्सनैलिटी है ना वो किसी और को मिल गई। और इधर से अंदर लड़कियां डाउट में क्या हो गया भाई, अभी तक वो आई क्यों नहीं, रुको यार मैं अभी आके चेक करती हूँ। तो चेक करने आती है और उसको लगता है कि वो मेरा पति बन गया ना, और बेचारा बचपन का दोस्त मुझसे प्यार करता था, शायद मेरे पति के साथ लड़ रहा होगा। तो कहता हो सुन बे, आई नो बचपन से हम एक दूसरे को जानते हैं, बचपन से थोड़ा प्यार था, शादी वादी तय हुई थी, लेकिन मैं तुम्हें बस अपने दोस्त मानती थी, प्यार व्यार कुछ भी नहीं था। अब ये मेरे पति है, मेरे पति के सामने नौटंकी मत करो। तो पति भी कहता रहे तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम तो बस हम बात कर रहे थे, इनके दिल में भी तुम्हारे को लेकर कोई प्यार नहीं है, ये भी तुम्हें बस दोस्त, अरे दोस्त छोड़ो बहन मानता था। हमारा मैं कट्टा भी कहता या मैं तो बहन ही मानता था, एक नंबर का बहन चो, आई मीन मैं बहन मानता था। वो भी कहती ना ना तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है, 10 मिनट से तुम लोग आपस में क्या बात कर रहे थे? तो वो भी कहते हो तुम बात कर रहे थे बस नॉर्मली, और कुछ भी नहीं यार, कुछ भी हम झगड़ा नहीं कर रहे थे। हमारा मैं कट्टा भी कहता माँ कसम खाता हूँ बचपन से लेके बड़े होने तक मैंने आपको अपना दोस्त और अपना बहन माना था, मेरे दिल में आपको लेके प्यार नहीं था, आपकी शादी जिसके साथ हो गई मंजूर है, और मैं इसको डरा नहीं रहा था, धमका नहीं रहा था, बस प्यार से बात कर रहा था, और कुछ बोले तो कुछ भी नहीं। मन ही मन सोचता यार मैं पागल भी नहीं हूँ, और एटलीस्ट ये मैं तो नहीं प्यार करता, और वो लड़का करता होगा जिसकी बॉडी के अंदर आया हूँ। तो वो भी कहती सच्ची में तुम नाराज़ नहीं हो, तुम गुस्सा नहीं हो मुझसे या मेरे परिवार से? तो हमारा मैं कट्टा भी कहता रहे पहले शादी टूटी थी, सब पुरानी बात है, अब इतना मैं तो सीरियस भी नहीं लेता, अरे तो मैं भूल गया भाई दबे तुम्हारे जो पति नहीं है, अरे बड़े कमाल के तुमको खुश रखेंगे। अरे मैं तो यही कह रहा था कि अपनी बीबी का ध्यान रखना, मेरी दोस्त है, अगर मेरी दोस्त को कुछ हो गया तेरा मुंह तोड़ दूंगा क्यों रखेगा ना ध्यान? वो भी कहता है हमारा मैं कट्टा भी कहता है वो भी कहता है लड़की भी लग भाई सालू हंसना बंद करो, इरिटेशन हो रहा है। पति भी कहता छोड़ो ना यार, बापा चलते खाते हैं पीते हैं तो जाता है। हमारा मैं कट्टा भी लग चलो यार चलो गया, हाँ थोड़ी फटी पड़ी थी लेकिन अब एटलीस्ट मेरा दोस्त बन गया, तो ये तो मुझे नहीं मारेगा पता है। अंदर आते हैं, जब मम्मी पापा बात कर रहे थे ये तीनों भी वापस आ जाते हैं, तो शिव फैमिली का बुढ़ा भी कहता चलो यार काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे करनी थी, आओ पहले तुम लोग आके यहाँ पे बैठ जाओ। क्या ना बचपन में थोड़ा जानते थे तो मैंने शादी तय कर दी थी, लेकिन मुझे घर जमाई चाहिए, और आपका इतना अच्छा लड़का घर जमाई बने ठीक ना होता, इसके लिए मैंने किसी और को बना लिया, चलेगा ना यार प्लीज़ यार, ज़्यादा गुस्सा मत होइए, नाराज़ मत होइए। तो पापा भी कहता नाराज़, अरे मेरा कद्दू नाराज़ होगा, अरे मैं कोई नाराज़ वराज यहाँ पे नहीं हूँ, बढ़िया 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 सब बढ़िया यहाँ पर है। और वो जो माँ थी ना साली को देखती है और इशारा देती है कि है, तो साली भी लखा ये ऐसा ऐसा इशारा कहीं को यहाँ पे दिया जा रही है, क्योंकि भाई देख लिया था ना हमारे मेन कट्टा के साथ, तो उसको ऐसा लगता है साली के साथ चक्कर है, सच्ची में चक्कर है भाई, सेक्स कर लिया तो और क्या चाहिए। इधर हमारा मेन कट्टा डाउट में था अपने पापा का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर, घर पे कितना गुस्से में था कि शादी कैंसल तो भाई परिवार के साथ रिश्ता नाता कैंसल, बम फोड़ दूंगा, आइटम बम फोड़ दूंगा, और देखो कितना प्यार से बर्ताव कर रहे हैं। और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछला एपिसोड के एंड में देखा था पापा अच्छे से बर्ताव करता है और दादा भी कहता ओके ठीक है हो गया ना बाय बाय। तो सब लोग जा रहे थे, तो वो जो चूजन वन था हमारे मेक कट्टर से कहता है सुनो ना जब टाइम मिलेगा तो सुबड़ी में आना मुझसे मिलने के लिए। हमारा मेक कट्टर भी कहता है या मैं आ जाऊँगा, और जैसे जाता है ना तो वो साली ऐसा इशारे से देखती है आए हाय। हमारा मेक कट्टर भी लग मेरे मम्मी पापा बाजू में हैं, स्पेशली मम्मी, अरे मम्मी के सामने तो ऐसा देखा मत करो यार प्लीज़, मम्मी मुझे घूर के देखे जा रही है। माँ भी कहती मेरे बेटे वहाँ पे देखना बंद कर, अपनी गंदी निगाहों दूर कर, ज़रा मेरे साथ आ। हमारा मेक कट्टा भी कहता मम्मी नहीं आ रहा हूँ, आओ गोप गोप मुझे मत मारो। तो लाया जाता है, बोला भी जाता मेरे बेटे
सुन मेरी बात यार, अब तू बच्चा नहीं है, तू बड़ा हो गया, थोड़ी इज्जत पे ध्यान दे। हमारा मेन कट्टा भी लगा गोप 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 गोप। माँ भी कहती साले बदतमीजी करता अपने पापा के साथ, ये ले ये ले ये ले, ये भी ले ये भी ले ये भी ले। तो बाप भी कहता अरे नहीं बेटे को इतना क्यों मारती हो। वो भी कहती है बेटा ही जिसके चक्कर में कम मार रही हूँ, वरना तोड़ के रख देती। तो पापा भी कहता अरे यार ज़्यादा शांत मत हो, मुझे ऐसा लगता है बेटा हमारा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। हमारा मेन कट्टा बोले क्या हो गया मम्मी पापा को, ये क्या अजीब सी हरकतें किए जा रहे, सालों कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अब आते भाई घर पे, हमारा मेन कटर आ जाता है, लेट जाता है और कहता है सिस्टम भाई यहाँ ना यार, क्या करूँ क्या ना करूँ, कुछ समझ यहाँ पे नहीं आ रहा, तू नहीं आएगा तो मेरा क्या होगा यार, प्लीज़ भाई तू ये जो मेरा सहारा है। तभी आवाज़ आती है कि ओ माय गॉड प्रिंसेस ने बच्चा दे दिया, प्रिंसेस माँ बन गई। तो हमारे मेन कट्टर को याद आता है हाँ अरे मेरे जो चाचा हैं, मेरे थर्ड वाले चाचा, उनकी बीवी प्रिंसेस है और आज वो माँ बनने वाली थी, यहाँ माँ बनने वाली थी। मैं तो लेट जाता हूँ, ओ फक यार मैं सो कैसे सकता हूँ। जहाँ तक कि मुझे कहानी में याद है उनकी एक बेटी हुई थी, लेकिन जो मिड वाइफ है ना बेटी को बोलती है कि मतलब मर गई है, लेकिन बेटी एग्जैक्टली जिंदा थी, सुबड़ी में लेकर जाती है और बेटी को जान से मार डालती है। और ऐसा होने के चक्कर में प्रिंसेस सैड हो जाती है कि मेरी बेटी मर गई, मेरी बेटी मर गई, मेरी बेटी मर गई। और सैड होने के चक्कर में ना पूरे एहसान पगलाई जाती है। और जैसे ये बातें पता चलते हैं इंपीरियल फैमिली को, वो गुस्से में आते हैं और वो पूरी परिवार की बैंड बजाना स्टार्ट करते हैं। फिर हमारा परिवार गरीब हो जाता है, फिर हम शू फैमिली से पंगा ले लेते हैं, चूजन वैन से पंगा ले लेते हैं, वो लोग और बैंड बजा देते हैं। यानी जो भी बर्बादी की शुरुआत हुई थी ना इस बच्ची के मौत के चक्कर में, तो मैं बच्ची को मरने नहीं दूंगा। तो मिड वाइफ बच्ची को अकेले में लेकर आती है। मिड वाइफ वो बूढ़ी औरत को बोला जाता है जो डिलीवरी में काम आते हैं। हर गाँव में स्पेशली होता है कि कोई एक ना एक बूढ़ी औरत होती है, हर मोहल्ले में किसी घर पर बच्चा हो वो हमेशा आती है और डिलीवरी में हेल्प करती है, तो उसी को मिड वाइफ बोला जाता है इंग्लिश में। तो मिड वाइफ बच्चे को लेकर आती है और कहती है आई एम सॉरी बिटिया रानी, लेकिन तुमको मरना पड़ेगा। हमारा मेक कटा उतने में आके रोक देता है और कहता है ये ले बुढ़िया, लात मार के बच्ची को अपने पास ले लेता है और कहता है शर्म करो, तुम जैसे बुढ़िया को शर्म आनी चाहिए, इतनी बच्ची को इतनी छोटी बच्ची को रात में लेके कहाँ जा रही थी। तो बुढ़िया भी देखती है अरे यार ये तो बेकार से नल्ले से आदमी, ये मुझे रोका ही को रहे, अरे ये प्रिंसेस की बेटी थी, लेकिन प्रिंसेस की बेटी मरी हुई पैदा हुई है, तो मरे हुए बच्चे का क्या यहाँ पे करोगे, इसके लिए उन्होंने मुझे दे दिया था तो मैं लेके जा रही हूँ और क्या। तो वो भी कहता अच्छा ऐसी बात है, मरी हुई बच्ची है। तो वो भी कहती और नहीं तो क्या, बच्चा पैदा होते ही रोने लग जाते हैं, रो कहाँ रही है, सांस भी नहीं चल रही है, मर गई है मर गई है मर गई है मर गई है। तो मनी मन सोचती हाँ मैंने बोल तो दिया है, ये लड़का वैसे भी बुद्धू है, मेरी बातों का विश्वास कर लेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता सुनो टेक्निकली मैं इसका भाई लगूंगा क्योंकि मेरी चाची की बेटी हुई ना, और ऐसा भाई मुझे मालूम है कैसे ठीक करते हैं। तो पिछवाड़े पे मारने लग जाता है, ए रो अबे जल्दी रो। वो भी कहती है अरे क्या शैतान आदमी है, इतना निर्दय औरत तो मैं भी नहीं हूँ, अरे बच्चे को कुछ भी होगा ना तो आप ही इसके जिम्मेदार हो भाई, मैं तो जा रही हूँ। और वहाँ से भाग जाती है रोते रोते। हमारा मेन कट्टा भी लग हाँ मालूम है वैसे हंसने वाली नहीं है, इस औरत ने कुछ करके इसको जानबूझ के मतलब ऐसा चुप कर दिया ताकि ये रोना, और कैसे रुलाते हैं मुझे पता है। तो हमारा मेन कट्टा उसको रुला देता है, कहता है थैंक गॉड मेरी मम्मी सीरियल देखती थी तो मैं भी बैठे बैठे सीरियल देखता था, आज फाइनली उस सीरियल का नॉलेज काम आया। फिर हमारा मेन कट्टर वही घर पे आता है तो घर पे सन्नाटे का माहौल, बोला भी जाता क्या हुआ यार तुम इतना टेंशन में क्यों हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता हटो यार मुझे प्रिंसेस से मिलना है, चाची से मिलना है। ये लोग कहते चाची से मिलकर क्या करोगे यार, ये क्या है तुम्हारे हाथों में, उनकी बेटी, अरे उनकी बेटी तो मर गई है ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता हटो यार मुझे मिलने दो। चाची के पास आता है, चाची रो रही थी, चाचा भी कहता क्या हुआ भतीजे क्यों आया है। हमारा मेन कट्टर बच्चा दे देता है और कहता ये लो चाची। तो चाचा भी कहता हमारी बेटी बेचारी मरी हुई बेटी यहाँ पे पैदा हुई, भगवान इसकी आत्मा को शांति दो, डोंट वरी हमारी पहली बेटी थी वापस हो जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार इतना रोना धोना क्यों कर रहे हो, किसने बोला कि तुम्हारा बच्चा मर गया है। वो भी कहती है तुम क्या बोले जा रहे हो, मर गया तो मर गया, फालतू बातें मत करो। तो माँ भी कहती वही तो यार मर गया यार, तुम कहना क्या चाहते हो। हमारा मेन कट्टा मनी मन सोचता यार चाची कितनी बुद्धू औरत है यार, इतनी बुद्धू औरत मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। अरे बुढ़िया ने बोला कि हाँ तुम्हारा बच्चा मरा हुआ है और इन्होंने विश्वास भी कर लिया। अरे मैंने सुना माँ बनने के बाद औरतें और भी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है, ये इनसेंसिटिव हो गई। तो चाची भी लग क्या बोले जा रहे हो यार। फिर बच्चे का शक्ल देखती है तो बच्चा जिंदा था, सांस ले रहा था, मुस्कुरा रहा था, आंखें भी चल रही थी। अरे हमारी बिटिया रानी जिंदा है, हमारी बिटिया रानी जिंदा है। तो वो भी कहता कैसे, अबे कैसे यार, मतलब वो बुढ़िया ने तो बोला था कि जिंदा नहीं है मर गया है, क्या हो रहा है यार, सपना देख रहा हूँ क्या। तो चाची भी कहती ना सपना नहीं, मुझे ऐसा लगता है वो जो बुढ़िया थी ना उस बुढ़िया में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, मुझे बुढ़िया पे ही शक हो रहा है। हमारा मेन कट्टा भी लग चलो फाइनली बच्चा दे दिया, खुश हो गया होगा। लेकिन चाची अपने पति से बच्चा ले लेती है और कहती मैं तो भाई होश में ही नहीं थी, वो तुमने मुझे बोला
कि तुम्हारी बेटी मरियू पैदा हुई थी। तुम कैसे हो यार, एक बार अपनी बेटी को चेक भी नहीं कर सकते? जाओ यार, मुझे अपनी बेटी तुमको देना ही नहीं है। तो चाचा भी लगा अरे इसकी तो ऐसी की तैसी। अरे ठीक है, मुझे बच्चा नहीं चाहिए, मैं जा रहा हूँ, तुम आराम कर लो, कल कल कल, कल तुमसे मिलूंगा। अरे यार, उस औरत ने सब कुछ दिमाग का दही कर दिया और वहाँ से चलाता है। लेटर यहाँ पे लिखता है कि मेरे भतीजे ने प्लान की धज्जियाँ उड़ा दी, हाँ अब तुमको ही कुछ करना पड़ेगा। इतना बोल के कबूतर में लेटर बांध के भेज देता है। जो लेटर किसी मिस्टीरियस आदमी को मिलता है, वो भी कहता है वो प्लान की धज्जियाँ उड़ गई। यानी समझे कि ना समझे, चाचा मिला हुआ है अपनी बिटिया रानी को मरवाने के चक्कर में, यानी मेन चाचा ही कमीना है। इधर हमारा मेघ कट्टा भी कहता ठीक है चाची मैं चला। तो जाते जाते वापस से मुड़कर चाची की ओर यहाँ पे देखता है, चाची के बड़े अरमानों की ओर। ठरकी आदमी है साला। फिर चल जाता और कुछ भी नहीं। तो आता अपने भाई के कमरे में, मतलब कमरे के बाहर वो खिड़की से देखते हैं कि मेरा भाई पढ़ाई कर रहा है। वाह, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। उतने में कोकुमाई आती है। जब इसको पहली बार हमने देखा था तो मैंने बोला शायद ये उसकी कोकुमाई होगी। हाँ, तो भाई की कोकुमाई नहीं थी, उसके पापा की कोकुमाई यहाँ पे थी। वो भी कहती और पढ़ाई वढ़ाई हो रहा है क्या, देखो मैं आपके लिए मशरूम सूप लेकर आई हूँ। तो वो भी कहता है सूप वूप बाद में पीऊँगा, अभी मुझे पढ़ने दो। वो भी कहता है यार कितना पढ़ाई करोगे, थोड़ा देखो यार, नौकरानी इससे पेन पेपर ले लो। तो नौकरानी ले लेती है, कहती है पहले कुछ खा लो। तो हमारा मेघ कट्टा ये सब कुछ देखता है और कहता है ये उसकी जो सौतेली माँ है ना कोकुमाई, एक नंबर की कुत्ती औरत है। ये उसको कभी पढ़ने लिखने देती नहीं, यहाँ वहाँ बिजी रखती है, जिसका चक्कर में बेचारा नुबड़ा बनता है और लोग उसकी कह के ले लेते हैं। और ये मन की बात है वो सुन लेता है कि ओ शुक्रिया भाई, मेरे कज़न ने बता दिया। ये औरत भाई इतना प्यार से हमेशा बर्ताव करती थी मेरे लिए, मुझे लगा भाई मुझे सच में अपना बेटा मानती है। ये तो कुतिया निकल गई भी एक नंबर की। तो वो भी कहती क्या हुआ, क्या सोच रहे हो, मेरी ओर ऐसे घुर घुर के क्यों देखे जा रहे हो, कुछ खा पी लो। तो वो भी देखते हो माई गॉड यार, इतने प्यार से बर्ताव करने वाली औरत इतनी कमी नहीं हो सकती। अब मुझे पता यहाँ पे चल चुका है। नहीं भाई मैं तो पढ़ूंगा क्या ना, मुझे अचानक से कुछ इनलाइटमेंट मिला था, एक नॉलेज मिला था, उसी नॉलेज के चक्कर में मैंने पढ़ाई की। हमारा मेघ कट्टा भी लगा नॉलेज, लेट मी सी यार इसको क्या नॉलेज मिला है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। नॉलेज वॉलेज कुछ नहीं मिला था। हमारे मेघ कट्टा की मन की बात सुनकर उसने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। रही बात ये नॉलेज, ये झूठ बोले जा रहा है और क्या झूठ बोलेगा वो अगले एपिसोड में पता चलेगा। जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जब कज़न झूठ बोलता है कि मुझे एक इनलाइटमेंट मिला जिसके चक्कर में मैंने ये सब करना स्टार्ट किया। तो हमारा मेघ कट्टा भी एक्साइटेड कि इनलाइटमेंट, ऐसा क्या इनलाइटमेंट मिला। तो वो भी झूठ झूठ कहता है कि हाँ मैंने सपने में देखा था, उस सपने के अंदर है ना क्या बोलते हैं कि मैं पढ़ाई लिखाई नहीं करता, दिन रात बदतमीज़ी करता और तुमने मुझे बिगाड़ने में सबसे बेहतरीन काम किया। मुझे जब जब पढ़ाई करता तुम आके मुझे रोक देती। तो जैसे मैं और बड़ा हुआ ना तो मैं नल्ला रह गया, दारू वारू पीता मारता, और दारू पीने के लिए पैसे चाहिए, मुझे पैसे नहीं मिले तो मैंने तुमको मारा, तुमसे पैसे मांगे, तुमने नहीं दिए, तुमको मार मार के तुम्हारी इज्जत लूट लिया, तुम्हारे पैसे भी लूट लिया। बाद में जब पैसे भी कम पड़ गए ना मैंने तुमको कोठे पे बेच दिया। वो भी कहती हैं कि क्या बोले जा रहे हो, अरे ये कैसे कैसे सपने यहाँ पे देखते रहते हो, नहीं यहाँ पढ़ाई कर लो, मैं चली यहाँ से, चलो नौकरानी भैया, सपने में मुझे लूट रहा है, मेरी इज्जत लूट रहा है, मुझे कोठे पे बेच रहा है। फिर वो चल जाती है वहाँ से। ये कज़न हमारे मेघ कट्टा से कहते देखा अब वो मुझे बुद्धू नहीं बना पाएगी, मैं तो चैन से पढ़ सकता हूँ, क्यों कैसा लगा मेरा ये नाटक, वो कभी बुद्धू नहीं बनाएगी। हमारा मेघ कट्टा भी कहता बढ़िया है, साला मैं चोरी चुपके से देख रहा था, इसको कैसे पता चला। फिर 3 दिन बाद हमारे मेघ कट्टा को सिस्टम मिल जाता वापस, ये भी कहता सिस्टम मिल गया। साले तू अचानक से गायब हो गया था, मेरे गोटे मुंह में आ गए थे साले, ओ थैंक गॉड यार वापस आ गया। तो ये सोच रहा था सिस्टम को लेके क्या करूं क्या ना करूं, उतने में पीछे से कोई आता है और कहता हेलो। हमारा मेघ कट्टा भी लगा कौन है यार, तो इसकी चाची थी प्रिंसेस, और कहती है अरे मैं हूँ यार, मैं हूँ, डरो मत, तुम्हारी चाची। हमारा मेघ कट्टा भी लगा चाची क्या हुआ, ऐसे भूत बन के क्यों आ रही थी। वो भी कहती है अरे मैं क्या बोलूँ यार, शुक्रिया आपने मुझे प्लस मेरी बिटिया रानी को बचाया। हमारा मेघ कट्टा भी कहता है आपका भतीजा हूँ यार, वो भी मेरी छोटी बहन लगेगी, अरे टेंशन काहे लेते हो यार। मनी मन सोचते कि यार क्या लड़की है प्रिंसेस। भाई अगर मेरा अनुमान गलत यहाँ पे ना हो तो शायद हमारे शहर की टॉप 3 सबसे सुंदर औरतों में से एक आती होगी। तो भी ये चाचा इतने कमीने, किसी और के साथ उनका चक्कर है। और ये सुन लेती है प्रिंसेस की व्हाट, मेरे पति का चक्कर है, किसी और के साथ है। हमारा मेघ कट्टा भी कहता है क्या हुआ, तुम ऐसा डर काहे को रही हो। मनी मन सोचती है मैं समझ गई, सारी बातें समझ गई कि मेरे पति एक नंबर के कमीने यहाँ पर हैं, उनका चक्कर किसी और के साथ है, तभी तो यार उन्होंने मेरे बच्चे तक को भी मरवाने की कोशिश की। हमारा मेघ कट्टा मनी मन सोचता है यार जहाँ तक मुझे आइडिया है सारी गलती चाचा की थी, चाचा ने बच्ची को मरवाया था, जिसके चक्कर में बेचारी एकदम सदमे में आ गई थी, इनकी तबीयत भी ख़राब हो गई थी। प्रिंसेस भी कहती ओके ठीक है भाई, आपका ये एहसान हम कभी भी नहीं बोलेंगे और कभी ना कभी एहसान का बदला चुकाएंगे, बाय।
हमारा मेक कट्टा भी लाइक यार इतना भी मैंने कुछ एहसान यहाँ पे नहीं किया है जो एहसान का बदला चुकाने के बारे में कह रही है। मैडम जी अपने मायके यानी पैलेस में जाने वाली थी, अपनी एक नौकरानी से कहती है कि मुझे मेरे पति पे शक है, उनका चक्कर किसी और के साथ है, मैं तो जा रही हूँ, नज़र रखना और पता करके बताना। मैडम जी भी कहती है आइए मैं पता करके बता दूंगी। और फिर महारानी चल जाती है पैलेस के अंदर। पैलेस के अंदर आते हैं जब वो आराम से ऐसा उसको तैयार किया जा रहा था कि वाह यार झूठ नहीं बोलूँगी आप तो शहर की सबसे सुंदर हो। वो भी कहती है यार मैं सबसे सुंदर यहाँ पर हूँ। उतने में खबर आती है कि प्रिंसेस प्रिंसेस प्रिंसेस, अरे कोई आया है आपसे मिलने के लिए। अब आते भाई शिव फैमिली क्लोथिंग हाउस, कपड़े वगैरह बेचे जा रहे थे। हमारा मेक कटर आता और कहता है ये मेरे चूजन वन का नए कपड़े की दुकान है। जैसे आता ना कई सारी लड़कियां स्वागत करती है आइए आइए आइए। हमारा मेक कट्टा भी कहता है हाय क्या एक से बढ़कर एक लड़कियां हैं। दो लड़कियां आती हैं और कहती है हमारे दुकान का सबसे नया बेहतरीन आया आपके लिए पहन के देख लो। हमारा मेक कटर भी कहता है नहीं यार ठीक है रहने दो मुझे नहीं पहनना। वो लोग कहता है चलिए ना चलिए ना चलिए ना हमको पहना देते हैं। हमारा मेक कटर को कमरे में भेज दिया जाता है ड्रेसिंग रूम में। वो भी देखता ओहो झूठ नहीं बोलूँगा सारी लड़कियाँ बड़ी सुंदर बड़ी प्यारी है। अबे नींग से पूछूंगा इतनी सुंदर और प्यारी लड़की तुझे कहाँ से मिली। उतने में वो साली आ जाती है। हमारा मेक कट्टा बिला कौन है रे, अंदर से बरा फेंक के इसके मुंह पे मारती है। हमारा मेक कट्टा बिला कौन बरा फेंके जा रहा है। आवाज़ आती है सुंदर प्यारी लड़कियाँ। हमारा मेक कट्टा बिला तुम हो क्या। वो कहती यस मैं हूँ। बोलो यार मेरा ये वाला कपड़ा यहाँ पे कैसा लग रहा है। हमारा मेक कट्टा भी कहता है अबे साली मेरे सामने ऐसा टांगे फैला के क्यों बैठे जा रही है। वो भी कहती है मैंने तुझे बोला था इशारे से आके मुझसे मिलना, मुझसे मिलने यहाँ पे नहीं आया और आज जब उस नींग ने बुलाया तो आ गया और टांगों से हमारे मेक कट्टा के घोटों पे टच करने लगती है। हमारा मेक कट्टा भी लाइक कर मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा ऐसे और उठा लेता है और चुम्मा चाटी स्टार्ट हो जाता है यानी करने वाला था और कहता आज तू नहीं बचेगी। वो भी कहती आज मुझे बचना भी नहीं है। तो हमारा मेक कट्टा लेटा देता है और कहता चलो तो स्टार्ट करते। उतने में आवाज आती है हेलो मेरे भाई कैसे है। हमारा मेक कट्टा भी लगा अरे यार साले ने डिस्टर्ब कर दिया। तो कपड़ा वपड़ा ठीक करके मिलने आता है। नींग भी कहता और मेरी जान क्या हुआ क्या चालू है तेरा, चलना बाहर कुछ लफड़ा हो रहा है। हमारा मेक कट्टा भी लग साले तुझे लफड़े का शौक है। तो लफड़ा बीबी का ही हो रहा था। बोला भी जाता ये मेरे पति का दुकान है चल निकल यहाँ से। तो मुरोंग फैमिली का कोई लड़का था वो भी कहता अरे गुस्सा हो, अरे गुस्सा कहीं को होती हो, अरे मैं तो बस चुपचाप कर रहा था कि शादी कर लो मेरे साथ। वो शिव फैमिली का लड़का ना उसके मम्मी पापा ना कोई है, अरे नुबड़ा नुबड़ा एक नंबर का गॉप 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 गॉप। हमारा मेक कट्टा भी देखता है एक सेकंड अब ये बदतमीजी तो मैं करने वाला था हैज अ विलन। विलन का यही काम होता है फालतू में चूजन वन आपको उंगली करते हैं, चूजन वन गुस्से के मारे बैंड बजा देता है। मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं स्मार्ट आदमी हूँ लेकिन ये मुरोंग का बच्चा कर रहा है शायद मेरी जगह इसने ले ली है। मुरोंग भी कहता है आजा 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 लड़ेगी क्या मेरे साथ। नींग भड़क जाता है कि मेरी बीबी के सामने बदतमीजी कर रहा है इसकी बहन की। हमारा मेक कट्टा भी कहता भाई तू लड़ने मत जा तेरी बीबी देख लेगी। बीबी कहती है अच्छा तू मेरे पति को नल्ला कह रहा है, रियलिटी में तूने अपने बारे में कभी देखा है तू क्या है। हाँ एक सुअर चीटी टट्टी टट्टी साले सब लोग कहते टट्टी 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 टट्टी। हमारा मेक कट्टा भी कहता देखा क्या बेइज्जती मार दी यार उसकी। तो वो भी कहता और नहीं तो क्या हाँ बीबी किसकी है मेरी बीबी है ना। हमारा मेक कट्टा बिलक साले मुंह बंद कर तू अपना। वो भड़क जाता मुरांग को कहता साली तेरी मैं इतनी बेइज्जती मारूंगा ना तेरी मैं इज्जत उतार लूंगा। हमारा मेक कट्टा कन्फर्म हो जाता यस मुझे ऐसा लगता ऑटोमेटिक पोजीशन चेंज हो गया। अब मैं कोई विलन नहीं हूँ बल्कि विलन वाला जो कुछ है ना इस कमीने को मिल गया है। विलन का सारा काम वही किए जा रहा है और वो बदतमीजी पर बदतमीजी किया जा रहा है कि भाई तू ये है तू है तुझे मारूंगा तुझे ये करूंगा। अब हमारे चूजन वन नींग को भी देखा नहीं जाता और कहता बस बहुत हो गया अब मैं भी लड़ूंगा। वो आता है मुरोंग का हाथ पकड़ता है ये पकड़ के घुमा के पटक देता है। वो भी चिल्लाता मैया रे हथवा तोड़ दिल का। उसका नौकर भी आता रे मालिकवा आपका तोड़ दिया का। वो भी कहता रुको सालो एक कमीने ने मेरा तोड़ा है बदला मैं लूंगा। नींग भी कहता निकल यहाँ से, बड़ा आया मेरी बीबी से पंगा लेने वाला, सबके मुंह में दे दे के मारूंगा जा यहाँ से। तो वो भी कहता जा रहे हो कुत्ते के बच्चे और वो मुंह उठा के चल जाता है। बोला जाता हटो हटो सब लोग हटो, सबको भेज दिया जाता है। हमारा मेक कट्टा भी लकी यस यहीं पे मैंने बदतमीजी की थी जहाँ से मैंने मुसीबत स्टार्ट हुआ था लेकिन मैंने नहीं किया मुरोंग ने किया यानी मुरोंग ही है रियल विलन। या हो सकता है कि रियल विलन कोई और आ जाए, मैं तो नहीं हूँ मुझे नहीं रहना अरे मम्मी रे। लेकिन सोच के भी काफ़ी डर लगता है। साली अचानक से आती है और कहती है और हमारा मेक कट्टा भी लगा ओ माय गॉड अबे तू अचानक से मेरे पीछे कहाँ से कैसी यहाँ पे चली आई। वो भी कहती क्यों मैं नहीं आ सकती क्या यार। हमारा मेक कट्टा भी कहता नहीं ऐसी बात नहीं है कि तू नहीं आ सकती लेकिन बिन बुलाए कभी आ जाती है तो अजीब लगता है। हमारा मेक कट्टा भी कहता यार तुम्हें कुछ भी अजीब लगवाने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। वो भी कहते उससे मुझे याद आया मेरे जीजा जी हैं मेरे जीजा जी तो बड़े कमाल के। हमारा मेक कट्टा भी कहता यार जीजा जी के कमाल के साली एक नंबर की गंदी है। वो भी कहती गंदी तूने मुझे
मुझे गंदी बोला, हट बे साले, जा रही हूँ मैं यहाँ से। और वो चल जाती है। हमारा मेन कट्टा लेकिन अभी डाउट में था कि वो तो एक चूजन बने जो मरने के बाद ये दुनिया में आ गया। ये नॉर्मली होता है, मैं भी समझे के हिसाब से चूजन बनी हूँ जो मरते ही दुनिया में आ गया। लेकिन ये जो लड़की है साली है भाई, ये दूसरे जन्म में दूसरे दुनिया की नॉवल की कैरेक्टर थी और ये टेलीपोर्ट होकर ये दुनिया में आ गई। मतलब क्या लॉजिक हुआ यार इसका, समझ नहीं आ रहा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। और हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है। चलो बिना किसी बकवास का एपिसोड की ओर आते हैं। शुरुआत होती है हमारे मेन कट्टे से, जो आसपास पहले देख लेता है, कोई भी नहीं है तो मैडम जी का हाथ पकड़ता है, कहता चलो। वो भी कहती है मगर किधर? हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो ना, और कमरे के अंदर लेके चल जाता है। और ये सब करते हुए माँ और बाप देख लेते हैं। माँ भी कहती वाह यार, हमारा बेटा एकदम यार उस मैडम जी को हमेशा कमरे में लेके चल जाता है। तो पापा भी कहता अरे हाँ, तो इसमें कोई खुश होने की बात यहाँ पे नहीं है यार। ये लड़की बहुत ही ज़्यादा, समझ रही हो क्या, ऐसी वैसी नहीं हो, एक बड़े परिवार की लड़की आती है और थोड़ी इसकी समाज में इज्जत है। अगर पब्लिक को पता चल गया कि हमारे बेटे के बीच में और इसके बीच में ऐसा कुछ चल रहा है तो देख लो यार, काफ़ी ज़्यादा बड़ा मुसीबत हो सकता है। वो भी कहती कोई मुसीबत नहीं होगा, अगर पब्लिक के सामने आ गया ना, हम बोल देंगे दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, हम दोनों की शादी करवाना चाहते हैं, तो मियाँ बीवी तो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं ना। वो भी कहता अरे तुम औरतें भी ना यार समझती नहीं हो। वो भी कहते कमॉन यार, क्या समझना हो क्या समझना यहाँ पे नहीं है। ये भी कहता ठीक है यार, तुमको जैसे जो पसंद आया वो करो। अब आते भाई प्रिंसेस की ओर, जी यहाँ पे नौकरानी आती है और कहती है यस मुझे खबर मिली है। वो भी कहती क्या खबर मिली है? ये कहती है कि वाकई में आपके पति का चक्कर है बाहर किसी और औरत के साथ चल रहा है। तो वो बेचारी सदमे में आ जाती है। नौकरानी भी कहती है आप ठीक हो ना? वो भी कहती है मुझे और कुछ बताओ, और बताओ यार, और तुमको क्या पता चला है? तो नौकरानी कहती है कि उनकी जो दूसरी बीबी है जो उन्होंने छुपा के रखा था, बेसिकली वो भी प्रेग्नेंट थी और वो भी कुछ दिन पहले बच्चे को जन्म दिया था। और जैसे मैं उस एरिया में गई, आसपास के लोगों से मैंने पूछा कि इस घर में कोई औरत यहाँ पे रहती है जो अभी अभी माँ बनी है? उन लोगों ने बोला या अभी अभी माँ यहाँ पे बनी है, उसका पति कोई और नहीं बल्कि कमाल का आदमी है। हाँ, लेकिन जिस दिन बेटी पैदा हुई उस दिन वो कहीं और यहाँ पे था। तो किस दिन उस दिन वो आपके पास था, क्योंकि उस दिन आप भी माँ यहाँ पे बनी थी। तो जैसे उनकी बीवी को पता चला वो एकदम गुस्से में आके चिल्लाने लगी। और फिर ये भी कहती फिर क्या? नौकरानी कहती फिर उन्होंने वादा किया कि मेरी वो जो प्रिंसेस है ना उसको छोड़ दूंगा, तुझे अपनी ऑफिशियली बीबी बना लूंगा। यार प्रिंसेस सुनकर रोने लग जाती है और कहती वाह यार क्या बात है, मैंने उससे प्यार किया, उससे शादी की यार, उसकी ऑफिशियल बीबी यहाँ पर हूँ, उसकी बेटी की माँ यहाँ पे बनी, लेकिन वो मुझे छोड़कर किसी और औरत को यहाँ पे पटा रहा है। मेरा पति कमीना है, मेरा पति बहुत ज़्यादा कमीना है, मैं छोड़ूंगी नहीं उसे, मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। अब आते हमारे में कट्टा की ओर, जो उस लड़की को कमरे में लेकर आता है बस बातचीत करने के लिए। तो सैड हो जाती है, उसको लगा भाई कुछ होगा घपाघप, लेकिन नहीं, घपाघप करना ही नहीं है। हमारा मेन कट्टर भी कहता रुको यार मुझे तुमसे कुछ पूछना है। वो भी कहता पूछो क्या पूछना है। हमारा मेन कट्टर कहता है कि जब तुम ये दुनिया में आई थी तो उस समय कुछ हुआ क्या, कुछ अजीब? वो भी कहते कुछ भी नहीं हुआ। ये भी कहता सच्ची में अजीब सा ब्लू कलर का सिस्टम हैपियर नहीं हुआ? ये भी कहती सिस्टम ऊ का होता है भाई, कुछ हैपियर यहाँ पे नहीं हुआ। एक अजीब सी लाइट आई थी, मेरी आंख बंद हुई और जैसे आँख खुली मैं डरे कि यहाँ पे चली आई। हमारा में कट्टा भी लाइक यानी बाकी जैसे चूजन बनाते हैं ना, ये वैसे यहाँ पे नहीं आई है। अरे उससे मुझे याद आया, अपना शयो चूरैन वो भी आई है क्या यार? क्योंकि तुम्हारी तरह वो भी दूसरी कहानी की एक फीमेल हीरोइन थी। वो भी कहती है अच्छा बेटे, यानी तुझे किसी और औरत की याद आ रही है, तभी तो मुझे सुमड़ी में लेकर आया। हमारा में कट्टा भी कहता है नाराज काहे को हो रही हो? अरे तुम चूजन गलती, वो भी चूजन गलती है, तुम आ सकती हो तो वो भी आ सकती है, याद है ना पार्टी में हम साथ में ही थे। तो ये भी कहती हाँ ठीक है, लेकिन मुझे नहीं पता वो आई है कि नहीं आई है। एक सेकंड, ओ फक, अब मुझे याद आया। हमारा मेन कट्टर भी कहता है क्या याद आया? ये कहती है मुझे ये याद आ रहा है कि एक प्रिंसेस है, उसका भी नाम है ना शैव चूरैन है, तो कोई ऐसा तो नहीं ये हुई है? अब आते भाई हमारी प्रिंसेस की ओर, शैव चूरैन की ओर, जो पूछती है हमारे मेन कट्टर के बारे में क्या नाम है उसका, तो बोला जाता है लिंगू फेंग नाम है। तो ये भी समझ जाती व्हाट, ये सेम नाम तो उस दुनिया में भी था, यानी लगता है वो लड़का भी ये दुनिया में आया है, यानी ये वाली लड़की भी ये दुनिया में आ चुकी है। अब आते भाई जब बच्चा होता है ना तो पार्टी वार्टी मनाई जाती है। तो छोटी सी पार्टी थी जिसमें सब लोग आए थे। तो हमारे मेन कट्टर की माँ सबसे आगे आती है, आशीर्वाद देती है कि माँ बेटी को दोनों को आशीर्वाद। अरे उससे मुझे
याद आया, आपके पति हरी और वो किधर है, उनको तो होना ज़्यादा जरूरी है ना। तो ये भी कहती है किधर भी रहे मेरे पति, मरे कटे मुझे उससे क्या। तो माँ भी कहती है अरे क्या हो गया, ऐसा क्यों बोले जा रही हो। वो भी कहती ना ना कुछ भी नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फाइनली कुछ देर बाद पति आता है और कहता है सॉरी सोनी, आने में टाइम लग गया। प्रिंसेस भी कहती किधर बैठा, तो वो भी कहता अरे यार तू भी है ना फालतू में कुछ भी बोलती है, अपनी बेटी के लिए मैं कुछ लेने गया था। ये भी कहती है बेटी के लिए लेने गए थे, अरे पहले टाइम नहीं मिला था क्या लेने का, जो डायरेक्ट सेलिब्रेशन के टाइम पे जाते हो। वो भी कहता सॉरी सॉरी, अरे लो ना तुम्हारी बेटी के लिए मैं सिल्वर लॉक यहाँ पे लेकर आया। ये भी कहती व्हाट सिल्वर, अरे यार बेटी हुई है, अपनी पहली बेटी हुई है, बेटी को लक्ष्मी माना जाता है और तुम सिल्वर लेकर आए हो। वो भी कहता क्या करे भाई, सिल्वर ही ज़्यादा सही था वरना गोल्डन, अरे गोल्डन में कैसे दे देता। वो फेंक देती है और कहती क्यों नहीं दे सकते गोल्डन, भाई गोल्डन देना चाहिए था, सिल्वर बिल्वर मैं यहाँ पे नहीं रखूंगी, पागल कहीं के। ऑडियंस भी लाइक यार इतना काहे को भड़के जा रही है। पति भी समझाता है कि अरे पागल होके इतने सारे लोग हैं, ऐसा बर्ताव मत करो, अगर गोल्डन यहाँ पे चाहिए तो हमारी बेटी के लिए भी गोल्डन ला के दे देता हूँ। वो भी कहती है एक सेकेंड क्या मतलब भी, हमारी बेटी के लिए भी तुमने किसी और के लिए भी ला के दिया है, कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारा चक्कर बाहर किसी और औरत के साथ है और उसके साथ भी तुम्हारी कोई बेटी है, उस बेटी को तुमने गोल्डन वाला गिफ्ट कर दिया है। तो ये भी कहता हो क्या बोले जा रही हो, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रिंसेस भी कहती है या नहीं है, मुझे कोई लेना देना नहीं है, चलो निकलो यहाँ से। और सुनो यार मुझे खबर यहाँ पे मिल चुकी है, तुम्हारा चक्कर वाकई में किसी और के साथ है और उसके साथ तुम्हारी एक बेटी हो चुकी है, तो मुझसे तो बातें छुपाने के बारे में सोचना भी मत। वो भी कहता साली तेरी इतनी हिम्मत, अपने पति के साथ ऐसे बात करती है, मारूंगा तुझे, लिटरली थप्पड़ मारने वाला था। उतने में आवाज़ आती है शांत हो जाओ। और ये थी बड़ी वाली प्रिंसेस, अरे जिसके बारे में बात हो रहा था। तो हमारा मेन कटर आवाज़ से ही चौंक जाता, व्हाट अभी यार ये तो वही लड़की लग रही है। तो आवाज़ आती है हेलो स्वागत किया जाए बड़की प्रिंसेस का। तो बड़की प्रिंसेस वाली एंट्री लेती है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक ना बस नाम सेम होगा, आवाज़ सेम होगा, शक्ल अलग होगा, लेकिन शक्ल भी सेम यहाँ पे था। देख के चौंक जाता है कि अरे यार वाकई में वो आ गई। वो भी इशारे से कहती है हाय। पब्लिक भी लाइक अरे यार ये प्रिंसेस इस कमीने को हाई क्यों बोले जा रही है, भाई जलन हो रही है मुझे तो कभी हाई नहीं बोला। हमारे मेन कट्टा का दिमाग का दही होता है कि अरे यार पिछले जन्म में भी बात बात पे हाई कर देती, तो चूजन वन मेरे पीछे पड़ा था, ये जन्म में भी आता ही हाई कर रही है, सालों लोग फिर से मेरे पीछे ना पड़ जाए। अरे यार ये तो सच्ची में यहाँ पर आ गई। वो भी कहती है तो मैं क्या करूँ। प्रिंसेस भी कहती है चलो यार तुम्हारी बेटी के लिए ये मैं गिफ्ट लेकर आई हूँ। तो वो प्रिंसेस भी कहती नहीं इसकी क्या ज़रूरत थी। तो ये भी कहती रख लो यार, मैं भी इसकी दूर की मासी यहाँ पे लगूंगी। पब्लिक भी कहते वो भाई यार प्रिंसेस क्या चीज़ लेकर आई है, और पति को देखो पति क्या बेकार चीज़ लेकर आया था। पति का दिमाग का दही हो जाता है, वो बाहर भाग आता है और कहता है मेरी बीवी यार उसने मुझे एक्सपोज कर दिया, गलत हो रहा है यार मेरे साथ, यार मुझे अभी लेटर लिखना पड़ेगा। तो लेटर लिख के किसी और को भेजता है, लेकिन जो नौकरानी थी जो इस कमीने पर नजर रख रही थी वो कबूतर को मार गिराती है, लेटर पढ़ लेती है और खबर लाती है। और लेटर किसी और को नहीं बल्कि सेकंड प्रिंस को भेज रहे थे। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, यानी वो सेकंड प्रिंस के साथ भी मिला है। अब ये सेकंड प्रिंस एग्जैक्टली कौन है, कितना कमीना है, वो तो नहीं बताया जाता, अगले एपिसोड में शायद बताया जाएगा। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप सब, आप सभी का स्वागत है। तो चलो बिना किसी बकवास का एपिसोड की ओर आते हैं। शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। प्रिंसेस ने एंट्री मार ली थी और ये वही प्रिंसेस है जो पिछले जन्म में हमारे मेन कैरेक्टर की बीवी बनने वाली थी। तो सब लोग कहते हैं यार प्रिंसेस हमें लगा नहीं था कि आप पार्टी में आओगी, अरे जैसे आपने एंट्री मारा ना भाई मुझे तो लगा परी ने एंट्री मार लिया। दूसरा भी कहता है यार आप तो मिस इंडिया हो, अरे मिस वर्ल्ड हो, मिस यूनिवर्स हो, अरे यार आप तो मिस मल्टीवर्स हो। यानी भाई तारीफ पे तारीफ पे तारीफ, बस तारीफ ही किए जा रहे हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर डाउट में कि भाई चल के आ रहा है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। भाई मुझे तो पता मेरा कि मैं दूसरे दुनिया में आता जाता रहता हूँ, लेकिन ये दोनों लड़कियाँ यार वो लोग कैसे ये दुनिया में आ गई है। चलो यार उससे मुझे समझ आ गया कि मुझे ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। अरे यार ऐसे कैसे टेंशन लेने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। मेन जो लड़का था जिसके साथ मेरी दुश्मनी होने वाली थी, जो मेरी फैमिली की धजिया उड़ाता, उसके साथ तो दुश्मनी नहीं होगा, वो तो फैमिली का धजिया नहीं उड़ाएगा, लेकिन दूसरी तरीके से हमारी धजिया उड़ जाएगी। मालूम है कैसे, एक प्रिंस है, क्रोन प्रिंस या बड़ के प्रिंस कह सकते हो, हम लोग उनके सपोर्टर है। और जो सेकंड प्रिंस है वो बड़ा कमीना आदमी है, वो धोखे से बड़ के प्रिंस को मार डालेगा और उनके जितने भी सपोर्टर है उनको भी मार डालेगा, और हम भी उनके सपोर्टर ही आते हैं। यानी वो प्रिंस हमारे पे मुसीबत यहाँ पे बन सकता है। और ये जो प्रिंसेस है ना ये भी सेकंड प्रिंस को ज़्यादा सपोर्ट करती है। तो अगर मैं गलती से इसके पास गया और ज़्यादा दोस्ती करने की कोशिश की तो मुसीबत और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और ये सारी बातें भाई हमारे मेन कैरेक्टर के मम्मी पापा
पापा, उसकी जो चाची, सब यहाँ पे सुन लेते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी सोचते इस मुसीबत से बचने का एक ही तरीका है कि जो सेकंड प्रिंस है ना उसको जान से मार दिया जाए। मगर कैसे यार, मेरे पास इतना पावर नहीं है और वो कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है यार, वो प्रिंस है। और ये सारी बातें उसके फैमिली वाले सुने जा रहे हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर जाने वाला था, माँ भी कहती क्या हुआ बेटे कहाँ जा रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही। उसके दिमाग में था कुछ भी हो जाए सेकंड प्रिंस से दूर रहना है। माँ बाप भी सोचते कह रहे यार हमारे बेटे ने क्या बोला, तुमने सुना। पति भी कहता या सुना। बाद में प्रिंसेस की गाड़ी जाती है, सब लोग बाय बाय बोलते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर अपने कमरे में आता है और अपने बेड पे देखता है तो प्रिंसेस लेटी हुई थी। ये चौंक जाता, रे अरे अरे मम्मी मेरे कमरे में तू क्या कर रही है, अबे तेरी गाड़ी गई ना, तू गाड़ी में नहीं थी क्या। वो भी कहती है सॉरी यार, गाड़ी में जाने में मुझे लेट हो गया, गाड़ी मेरे बिना यहाँ पे चला गया, तो क्या आज रात में यहाँ पे गुजार लूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता यार गुजार यहाँ पे सकती हो, तुम भी सारी बातें सुनती होगी। वो भी कहती कौन सी, तुम्हारी मन की बातें। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता लगा ही था साला तुम भी सुन सकते हो। ये भी कहती यार मैं ये सुन सकती हूँ, और दिन में महल में जो बातें हुई थी ना वो सारी बातें मैंने सुन ली थी। वो सेकंड प्रिंस वाला हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अच्छा वो भी सुन लिया था, चलो यार बढ़िया है। क्या ना मैं तुमको सीधा सीधा यहाँ पे बोल दूँ, मुझे तुम्हारे पास बिल्कुल भी नहीं आना, क्योंकि तुम बड़के प्रिंस के सपोर्टर हो और बड़का प्रिंस यहाँ पे मारा जाएगा सेकंड प्रिंस द्वारा, और मुझे सेकंड प्रिंस के साथ कोई भी कनेक्शन यहाँ पे रखना। तो ये भी कहती डियड कमीने कुत्ते, अरे यार मैं प्रिंसेस हूँ, कोई ऐसी वैसी प्रिंसेस नहीं हूँ, और चाहे तो मैं अपना सपोर्ट आगे पीछे कर सकती हूँ, तो मैं नहीं करने वाली यार। मैं अलग यहाँ पे रहूंगी जिससे कोई मुसीबत ना आए, ना तुम्हारे पे ना मेरे पे, और कोई बढ़िया सा मौका देख कर ये जो है ना अपना बड़ के प्रिंस उनकी प्रोटेक्शन कर लेंगे, जिससे सेकंड प्रिंस कभी मार भी नहीं पाएंगे, वो कभी पावर में भी नहीं आएंगे और हमारी बैंड ही नहीं बजेगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग क्या देखा जाए तो काफ़ी सही है, लेकिन यार ऐसे लोगों के साथ मुझे दोस्ती करने में भी काफ़ी टेंशन होता है कि मामला कहीं उल्टा ना हो जाए। ये मन ही मन सोच रहा था। वो भी कहती है आई नो तुम्हारे दिमाग में यही चल रहा ना कि मामला कहीं उल्टा ना हो जाए, लेकिन टेंशन यहाँ पे ना लो, कोई मामला उल्टा नहीं होने वाला। और मैं तो प्रिंसेस हूँ, मेरे पापा राजा हैं, चाहे तो राजा को बोलकर शादी भी फिक्स करवाई जा सकती है हमारे बीच में, और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। पिछले जन्म में तो हमारा मेन कैरेक्टर कुछ कर नहीं पाया, ये जन्म में पहली वाली के साथ रात गुजार लिया और दूसरी वाली भी शादी के लिए ऑफर यहाँ पे कर रही है। देखते भाई क्या होता है। चलो यार इतना ही था, छोटा चैप्टर था। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।